6 महीने की तनख्वाह जमा की है। शुतोंग, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। शुतोंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? चेन युआन, तू मेरा पीछा कर रहा है। मैं किसके साथ हूँ, इससे तुझे क्या लेना देना? चेन युआन, कंपनी का मामूली नौकर और बेकार इंसान। ओह, इंसान बनने चले और लग्जरी चीजें खरीद रहे हो। नकली माल होगा ना? इन पिछले सालों की मेरी मेहनत और प्यार की क्या कीमत थी? यही कि तेरी याददाश्त अच्छी है। चेन युआन, अब हमारा रिश्ता खत्म, हम अलग हो रहे हैं। जिसे तूने 3 साल तक हाथ तक नहीं लगाया, वह अब मेरी है। सिस्टम 100% मेल खा गया है। होस्ट के साथ जो गया है। होस्ट अगर सुंदरी पर पैसे खर्च करेंगे तो 100 गुना वापस मिलेगा। सिस्टम, सुंदरी पर पैसे खर्च करने पर 100 गुना वापसी। सुंदरी, तुझे खरीदना है या नहीं? क्या तेरे पास एक दूध वाली चाय के लिए भी पैसे नहीं हैं? मुझे माफ करना, मैं अपना फोन लाना भूल गई। मैं इसके पैसे चुकाऊंगा। सर, इस मिस की बबल टी कितने की है? $30। भुगतान सफल रहा। 100 गुना रिफंड शुरू। $3000 खाते में आ गए हैं। विशेष इनाम का लक्ष्य मिल गया है। अतिरिक्त इनाम, शारीरिक शक्ति में भारी वृद्धि। मुझे अपने पूरे शरीर में एक लहर महसूस हो रही है। मेरा शरीर ताकत से भर गया है। यह तो उस समय से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है जब मैं स्कूल में जिम जाता था। क्या यह हमारी कंपनी का चेन युआन नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहा है? वैसे आपका शुक्रिया, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। लगा था कि बहुत बड़ा दिल है, पर सिर्फ एक बबल टी पिलाई और ऐसी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है। ये तो अपनी औकात से बाहर सपने देख रहा है। मेरे लिए अभी 100 कप बबल टी बनाओ, बिल्कुल वैसी ही जैसी इस मिस ने ली है। 100 कप? सुनिए सर, वो $3000 का खर्चा होगा। कोई परेशानी है क्या? ये इन मैडम की तरफ से अगले 100 ग्राहकों के लिए तोहफा होगा। भुगतान सफल रहा। 100 गुना रिफंड शुरू हो गया है। $3 लाख खाते में आ गए हैं। ये तो बहुत शानदार है। अगर इसी तरह पैसे वापस आते रहे तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सुनिए चेन युआन, ऐसे फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक खूबसूरत महिला पर पैसे खर्च करना फालतू कैसे हो सकता है? ऐसा करते हैं, आज आपका पूरे दिन का जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे एक लिमिटेड एडिशन वाला बैग पसंद आया है, क्या वो ले सकते हैं? अगर पसंद है तो खरीद लो, हम अभी उसे खरीदने चलेंगे। जून, मुझे यह लिमिटेड एडिशन बैग चाहिए। क्या आप मेरे लिए इसे खरीद देंगे? खरीद लेंगे, चलो। चेन युआन, मैंने कहा था ना कि मेरा तुमसे ब्रेकअप हो गया है, फिर भी तुम पीछा नहीं छोड़ रहे और यहाँ तक आ गए। तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? मैं यहाँ शू के लिए बैग खरीदने आया हूँ, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? तू यहाँ बैग खरीदने आया है? अरे, क्या इसे खरीदने के लिए तुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी? क्यों? शू को पटाना चाहता है? तेरे पास और कितनी किडनियां बची हैं बेचने के लिए? उस लिमिटेड एडिशन बैग को मेरे लिए पैक कर दो। $80,000 का भुगतान सफल हुआ। 100 गुना रिफंड सिस्टम शुरू हो गया है। $80 लाख खाते में जमा कर दिए गए हैं। ये क्या तुमने वाकई इसे खरीद लिया? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे पास पैसे कहाँ से आए? क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? चेन युआन, मैं 3 साल तक तुम्हारे साथ थी, पर तुमने मुझे कभी कोई कीमती चीज नहीं दी, और अब किसी भी ऐरी गैरी औरत के लिए $80,000 का बैग खरीद रहे हो। आखिर ये सब क्या है? ये तुम्हारी अकल का अंधापन है। चेन युआन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। इसका एहसास बहुत ही लाजवाब है। चलो, सुना है यहाँ एक बहुत बड़ा कपड़ों का शोरूम है, हम कपड़े खरीदने चलते हैं। चेन युआन, वो पक्का बस दिखावा कर रहा है। उस दुकान का हर कपड़ा कई $1000 का होता है। मैं भी देखती हूँ कि वो आगे और कितना नाटक करेगा। खू, अगर तुम खुद ही अपनी बेइज्जती कराना चाहती हो तो आज मैं तेरी यह हसरत भी पूरी कर देता हूँ। बस यह वाला ठीक रहेगा। क्या हुआ? अभी जो बैग खरीदा था, क्या उससे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड खत्म हो गया? अब तुम्हारी सिर्फ इतना ही खरीदने की हिम्मत है? जून, मुझे भी खरीदारी करनी है। हाँ, क्यों नहीं?
ये लो, मेरे इस कार्ड में अभी भी $1,00,000 हैं। तुम जाकर आराम से कुछ भी खरीद लो। मैंने कहा कि मुझे ये वाला नहीं चाहिए। इसके अलावा जो भी है सबका एक एक सेट दे दो। चेन युआन, तुम्हारा मतलब क्या है? जब तुम मेरे साथ थे तब तुम इतने दरिया दिल क्यों नहीं थे? तुम खुद को समझते क्या हो? बस तुम्हारी किस्मत खराब है। पर ये बहुत ज्यादा है। मेरे घर में इसे रखने की जगह नहीं है। तुम सही कह रही हो, सच में बहुत ज्यादा है। मुझे पता था कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे थे। अब नाटक खत्म हो गया है ना? क्या तुम अब अपनी बात से पीछे हटना चाहते हो? क्यों ना हम ऐसा करें, मैं तुम्हारे कपों के लिए तुम्हें एक घर खरीद देता हूँ। रुको, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बस कुछ अपनी पसंद के कपड़े चुन लेती हूँ। जब तुम जिद कर रही हो कि तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर घर के बारे में बाद में बात करेंगे। घर खरीदने की बात? दिखावा करने का तरीका बहुत ही घटिया है। हिम्मत है तो पहले कपड़ों के पैसे चुका कर दिखाओ। वेटर, इन मैडम के लिए अपने स्टोर का एक मेंबरशिप कार्ड बना दो। इसमें पहले $10,00,000 डालो। आगे से ये जब भी आए सारा खर्चा इसी से काट लेना। सफलतापूर्वक $10,00,000 जमा हो गए हैं। $10,00,000 खर्च किए, 100 गुना रिफंड का प्रोसेस सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। $10 करोड़ खाते में आ गए। चेन युआन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कितनी बेवकूफ औरत है ये। इसने वाकई ऐसे आदमी को खुद से दूर कर दिया। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जून, जरा उसे देखो। तुम्हें उसकी औकात नहीं पता क्या? पक्का इसने अपना घर गिरवी रखकर दिखावा करने के लिए ये सब किया है। जैसे ही इसके पैसे खत्म होंगे ये सड़क पर आ जाएगा। तुम सही कह रहे हो। मैं उसके साथ 3 साल तक रही हूँ। उसकी कितनी हैसियत है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। चेन युआन नए कपड़ों में वाकई बहुत handsome हैंडसम है। लग रहा। मुझे अब भी लग रहा है कि कुछ कम है। तुम्हारे हाथ खाली दिख रहे हैं। क्यों न तुम्हारे लिए कुछ गहने खरीदे जाएं। नहीं नहीं, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज तुमने मेरे ऊपर पहले ही इतने पैसे खर्च कर दिए हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर मैं शू लेले के साथ हमेशा के लिए जुड़ सका तो मैं हर दिन उसकी सेवा करके पैसे कमा सकूंगा। तो फिर मुझसे शादी करोगी? क्या वह मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हैं ऐसी जगह पर? लेकिन मुझे यह बुरा भी नहीं लग रहा है। बस मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लेना। ओह, तो यह सिर्फ एक मजाक था। लेकिन मुझे थोड़ी निराशा क्यों महसूस हो रही है? अरे, काफी देर हो गई है। हमारी लैले जैसी खूबसूरत हसीना के नए अवतार का जश्न मनाने के लिए मैं तुम्हें स्वार्लो रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। स्वालो? वह तो शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। मैंने सुना है कि वहाँ हर इंसान का खर्च $20,000 तक आता है। आज मेरे साथ डिनर करने के लिए आपका शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। चेन युआन, मैं मानती हूँ कि तुमने हुलिया बदल लिया है और तुम वाकई पहले से बेहतर लग रहे हो। लेकिन एक लूजर हमेशा लूजर ही रहता है। सिर्फ अच्छे कपड़ों से कोई अमीर नहीं बन जाता। और ये सब स्वरलों के लिए? पहले तो तुम्हें इसके दरवाजे के पास से भी सिक्योरिटी गार्ड भगा देता होगा। क्यों ना इस खाने का बिल मैं चुका दूं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरे साथ पूरा दिन घूमकर मेहनत की है तो बिल तो मैं ही चुकाऊंगा। चलो। तुम जून, मुझे भी वहां जाना है। ठीक है, चलो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वे स्वरलों के अंदर कैसे घुसते हैं। ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। सर, क्या आपके पास कोई बुकिंग है? यहाँ अंदर तो काफी सारी सीटें खाली हैं, फिर बुकिंग की क्या जरूरत है? माफ कीजिए सर, यह शहर का सबसे शानदार रेस्टोरेंट है। हम सिर्फ उन मेंबर्स को ही बुलाते हैं जिनके पास बुकिंग होती है। आम लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। देखो, मैंने कहा था ना कि यह अंदर नहीं जा पाएगा। यह एक घटिया लूजर है। इसने कभी दुनिया देखी भी है? तो क्या मैं अभी यहाँ का मेंबरशिप कार्ड बनवा सकता हूँ? हमारे स्वार्लो की सबसे साधारण सदस्यता $1,00,000 की है। ये बात करने का क्या तरीका है? मैनेजर को बुलाओ। मुझे आपकी सबसे ऊंची कैटेगरी वाली मेंबरशिप चाहिए। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम और हाई लेवल मेंबरशिप लोगे, उसके लिए $10,00,000 चाहिए। 10 लाख कोई 100 रुपये नहीं है। आखिरकार सच सामने आ गया। लूजर तो लूजर ही रहेगा। ऐसी झूठी शेखी बघरने में शर्म नहीं आती? यहाँ क्या हो रहा है? यह सब शोर शराबा यहाँ शोभा नहीं देता। मैनेजर, ये लड़का जानबूझकर हंगामा कर रहा है। कह रहा है कि इसे सबसे ऊंचे दर्जे की मेंबरशिप चाहिए। स्वरलो में हमारी सबसे ऊंची कैटेगरी ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप है, जिसकी सालाना फीस
$10 लाख है। क्या आप सच में इसे बनवाना चाहते हैं? नहीं, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह दिखावा कर रहा है। अब तो कार्ड बन ही नहीं पाएगा। यह घटिया लूजर अपनी औकात में रहे तो ही बेहतर है। क्या तुम चुपचाप सड़क किनारे ढाबे पर नहीं खा सकते? शिवालो रेस्तरां आ तो गए, पर बड़े आदमी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलता हूँ। चेन युआन, बस एक वक्त के खाने की तो बात है, क्या हम किसी दूसरे रेस्तरां में चलें? मेरा मतलब है कि मुझे न सिर्फ यहाँ की मेंबरशिप लेनी है, बल्कि मुझे पूरा शिवालो रेस्तरां बुक करना है। जरा इन फालतू लोगों को बाहर निकालिए। चेन युआन, क्या आज तुमने अपनी दवाई नहीं खाई? एक मेंबरशिप कार्ड तो ले नहीं पा रहे और पूरे शिवालो को बुक करने की बात कर रहे हो? सर, इसे बुक करने के लिए हमारे रेस्तरां की एक रात की न्यूनतम कीमत $10 लाख है। क्या आपको पक्का यकीन है कि आप मजाक नहीं कर रहे? बुकिंग के $10 लाख और मेंबरशिप के $10 लाख, कुल $20 लाख। $20 लाख का भुगतान सफल हुआ। 100 गुना रिफंड सिस्टम सक्रिय हो गया है। $20 करोड़ आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। यह नामुमकिन है। सुनिए मिस्टर चेन, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। सब लोग बाहर आओ। अभी हमारे सबसे खास ब्लैक गोल्ड मेंबर का जोरदार स्वागत करो। आपका स्वागत है मिस्टर चेन। और हाँ, आगे से मैं स्वरलो में इस आदमी को दोबारा नहीं देखना चाहता। समझ गया। उसे काम से निकाल दिया गया है। वो बस एक मामूली अस्थायी कर्मचारी था। मैनेजर वांग, क्या तुम दरवाजे पर मेरे लिए एक बोर्ड लगवा सकते हो? आप बस हुक्म दीजिए। उस पर लिख देना, लिन शुतोंग, हुआंग काइजुन और कुत्तों का अंदर आना मना है। तेरी तो। जी। लगता है आज तुम लोग यहाँ खाना नहीं खा पाओगे। बेहतर होगा कि सड़क किनारे का कोई ढाबा देख लो। मेरा सामान पैक कर दो। तुम। यह कैसे मुमकिन है? चेन युआन के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अगर उसने अपना वो पुराना घर बेच भी दिया होता, तब भी उसे इतनी बड़ी रकम नहीं मिलती। मैं क्या सच में मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है? सुनो वान लिन, हाँ, मैं अपने साथियों के साथ खाना खा रही हूँ, इसलिए सवालों में मेरा लाउंज आना थोड़ा मुश्किल होगा। स्वरलो, लेले, ये अच्छी बात नहीं है। लेले किसी को डेट कर रही है। जल्दी बताओ, वो कौन सा अमीर लड़का है जिसने तुम्हें मना लिया? तुम कुछ भी मत बोलो। शू लेले की सहेली वांग वानलिन। मुझे याद है कि वह भी एक बेहद खूबसूरत लड़की है। जब दो खूबसूरत लड़कियां साथ में पैसे खर्च करेंगी तो मिलने वाला कैशबैक कमाल का होगा, है ना? अपनी सहेली से कहो कि वह लोकेशन भेज दे। हम वहां जा रहे हैं। लेकिन अब लेकिन वेकिन छोड़ो, हम अभी उससे मिलने चलते हैं। पर इस खाने का क्या? हमने तो अभी खाना भी नहीं खाया है और इतने पैसे भी खर्च हो गए। नहीं खाना, यह तो बहुत कम पैसे हैं। सुंदरी, मुझ जैसे झाओ ताई की नजर तुम पर पड़ी, यह तुम्हारी खुशकिस्मती है। आज रात मेरे साथ एक ड्रिंक लो, फिर पूरे जियांग शहर में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तमीज से बात करो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इतना गुस्सा मत करो। चेन युआन, कोई वानलिन को परेशान कर रहा है, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? मुझे छोड़ो। एक और शानदार खूबसूरत लड़की, बहुत बढ़िया। इसे तो अपने वश में करना ही होगा। रुक जाओ। तुम कौन हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी पर हाथ उठाने की? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? मैं हूं जाओ ताई और मेरे पिता जाओ ग्रुप के चेयरमैन जाओ तियानशोंग हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। चलो अंदर चलकर मजा करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे।
अब मैं भी देखता हूं कि मुझसे मुकाबला करने की तुझमें कितनी औकात है। सभी देवियों और सज्जनों, सर और लेडीज, न्यूज लाउंज की इस कार्निवल नाइट में आप सबका स्वागत है। आज रात हमने यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला के लिए एक खास तोहफा रखा है। एस ऑफ स्पेड्स की इस बोतल की शुरुआती बोली $10 लाख है, जो इस महफिल की सबसे चमकती सितारा महिला के लिए होगी। अब नीलामी शुरू होती है। वांग वानलिन को हासिल करने का यह एक बेहतरीन मौका है। $15 लाख, $20 लाख, $30 लाख। लड़के, मैं तुझे एक और मौका देता हूं। मेरी बोली $50 लाख है और आज रात यहां सबका बिल मैं, मिस्टर जाओ, भरूंगा। हुर्रे हुर्रे हुर्रे। अब तू यहां से दफा हो जा तो मैं सब कुछ भुला दूंगा। मेरी बोली $1 करोड़ है। $1 करोड़। इन सर ने 1 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और ऊंची बोली है? $1 करोड़। 1 करोड़ $2। $1 करोड़। 3 बिका। इन साहब को बहुत बहुत बधाई। क्या तुम्हारे पास देने के लिए $1 करोड़ हैं भी? होस्ट, मेरी मांग है कि ये अभी भुगतान करें, वरना किसे पता कि ये यहां बस फालतू में चिल्ला तो नहीं रहा। सही कहा। $1 करोड़ नकद। इस लाउंज में भला इतने पैसे लेकर कौन आता है? मुझे तो लगता है कि ये कंगाल है जो जानबूझकर हंगामा करने आया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ले चैन भाई, क्या सच में उसके पास $1 करोड़ है? ये कोई छोटी रकम नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो। अभी जब मैं शिहुआलो में खाना खा रही थी तो मैंने पूरा होटल बुक करने के लिए 20 लाख खर्च किए थे और मैं बिना खाना खाए ही यहाँ आ गई हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भुगतान सफल हुआ। $1 करोड़। हे भगवान, क्या ये सच है? ये तो सच में बहुत अमीर है। 1 करोड़ का खर्च और सफलता के साथ 1 अरब का कैशबैक मिला। क्या उसके पास सच में $1 करोड़ है? यहां तक कि मेरे लिए भी एक शराब की बोतल खरीदने के लिए इतना कैश निकालना मुमकिन नहीं है। वह आखिर किस खानदान का लड़का है? यह ठीक नहीं है। मुझे किसी से उसकी जांच करवानी होगी। क्या चेन युआन ने यह बोतल मेरे लिए खरीदी है? वह इसके जरिए मुझसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। क्या मुझे उसे हाँ कह देना चाहिए? सुंदर लड़की, शांत हो जाओ। यह शराब तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या? एक खास इनाम का लक्ष्य मिला है। अतिरिक्त इनाम सक्रिय हुआ। इनाम में एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार मिली है। चैन भाई, क्या यह थोड़ा ज्यादा कीमती नहीं है? उसने सच में वानलिन के लिए इतनी महंगी शराब भेजी है। क्या उसका फिर से वानलिन पर दिल आ गया है? नहीं, मैं उसे यह मौका नहीं दे सकती। वानलिन, हमारे घर पर एक जरूरी काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें अभी निकलना होगा। क्या वह अंधा हो गया है? उसने उस शू लेले पर इतने पैसे खर्च कर दिए। वह पहले मेरे सामने बस गरीब होने का नाटक कर रहा था। कितना घटिया आदमी है यह। तुम पागल मत बनो। उसके जैसे आदमी के पास कितने पैसे हो सकते हैं? लगता है उसने घर गिरवी रखकर शेयर बाजार से कुछ पैसे कमाए हैं। वह बस किस्मत से अमीर बना हुआ आदमी है। तुम उसके पास दोबारा जाने के बारे में सोचना भी मत। देखते जाओ, वह यकीनन मेरे साथ ये दूर जाने का खेल खेल रहा है ताकि मैं उसके पीछे जाऊं। कल जब वह काम पर आएगा तो वह यकीनन गिड़गिड़ाते हुए मुझसे माफी मांगने आएगा।
हे भगवान, ये किस अमीर खानदान के लड़के की स्पोर्ट्स कार है? ये कार एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है। पूरे जियांगचेंग में ऐसी दूसरी कार नहीं मिलेगी। और ये वो कैसे हो सकता है? अच्छा हुआ जो तू समझ गई कि मुझसे सुलह करने के लिए तूने यह तरीका चुना। तेरी इस ईमानदारी को देखते हुए मैं तुझे एक मौका देने के बारे में सोच सकती हूँ। चेन युआन वाकई में बहुत हैंडसम है। उसका स्टेटस भी इतना अच्छा है। इतने काबिल आदमी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मुझे ही पहल करनी होगी। पता नहीं इस लूजर चेन युआन ने दिखावा करने के लिए फिर कहां से कार रेंट पर ली है। उसने कल मेरा बहुत अपमान किया था। आज मैं उसे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। अरे देखो तो, यहाँ तो एक ही आदमी के लिए दो दो लड़कियां ला रही हैं। कैसी लड़ाई? चेन युआन तो पिछले कई सालों से लिन शुटोंग के पीछे दुम हिला रहा है। क्या अब शू भी उसके पीछे भागेगी? कहाँ है चीज? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू क्या बकवास कर रही है। क्या तू मुझे माजी के तौर पर स्पोर्ट्स कार गिफ्ट नहीं करने वाला था? वरना तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही माफ कर दूंगी? लिन शुटोंग, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं और तुझसे माफी मांगूंगा। नहीं तो और क्या। हमें पता है कि तू बस भाव खा रहा है। अगर तूने अब गिफ्ट बाहर नहीं निकाला तो शुटोंग तुझे कभी माफ नहीं करेगी। लिन शुटोंग, क्या तूने इस बारे में सोचा है कि अब मुझे तुझ जैसी घटिया औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है? चेन युआन, तू सच में अपनी हद पार कर रहा है। मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ। चुपचाप कार की चाबियां दे और मुझे एक घर भी गिफ्ट कर, वरना याद रखना तुझे कोई भाव नहीं देने वाला। अगर चेन युआन हाँ कह दे तो मैं यानी शू लेले उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। चेन युआन, ये घटिया औरत कौन है? अगर तुमने मुझे सफाई नहीं दी तो मैं तुम्हें सच में माफ नहीं करूंगी। सफाई? तुम होती कौन हो? मैं तुम्हें सफाई दूं? हूँ। चेन युआन जैसे शानदार आदमी को न जाने कितनी औरतें पसंद करती हैं। मैं तो उन्हें बहुत संभल कर और प्यार से रखती हूँ। कुछ लोगों की तरह नहीं जो बहुत घमंडी हैं। सच में बहुत मजाक की बात है। अरे चेन युआन, ये बहुत ही गलत बात है। तुम कंपनी में इस तरह के गलत रिश्ते रख रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम इस कंपनी में हो मैं ही तुम्हारा बॉस हूं। नौकरी करनी है या नहीं? काम के वक्त तुम सब क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, प्रेसिडेंट शाओ के सिर के ऊपर 2 सुनहरे निशान हैं। सबसे खास टारगेट शाओ रुओयू का पता चला है। मैं आपको सुझाव देता हूँ कि उस प्रेसिडेंट शाओ को जीत लो। वो प्रेसिडेंट शाओ, आप सही समय पर आई हैं। ये चेन युआन है। सब इसकी वजह से हुआ है। इसने कंपनी का माहौल बिल्कुल खराब कर दिया है। तुम मेरे साथ आओ। लड़के, प्रेसिडेंट शाओ ऑफिस में प्यार मोहब्बत से बहुत नफरत करती है। अब तो तू गया। ध्यान से। तुम्हारी कमर बहुत ही लचीली और कोमल है। महसूस करने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हारा मन नहीं भरा अभी तक? क्या तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? प्रेसिडेंट शाओ, तुम्हें आखिर क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाल ही में कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए हैं। फंड की स्थिति बहुत ही खराब है। सेंट्रल बैंक भी लोन मंजूर नहीं कर रहा है। इसी चिंता में मैं पूरी रात नहीं सो पाई।
प्रेसिडेंट शाओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? कम से कम 50 करोड़ डॉलर। तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं प्रेसिडेंट शाओ की परेशानी हल कर दूं, तो प्रेसिडेंट शाओ मेरा शुक्रिया कैसे अदा करना चाहेंगी? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? यह ऑफिस है। प्रेसिडेंट शाओ के कहने का मतलब है कि अगर हम ऑफिस में न होते तो तुम मेरा शुक्रिया अच्छे से अदा करती, है ना? चेन युआन, तुम अपनी हद पार मत करो। 100 करोड़ डॉलर। मैं अभी कंपनी में 100 करोड़ डॉलर का निवेश करता हूं। शर्त यह है कि मुझे कंपनी के 51% शेयर चाहिए। तुम 100 करोड़ डॉलर की बात कर रहे हो और तुम्हें सिर्फ कंपनी के 51% शेयर चाहिए? शेयरों के अलावा प्रेसिडेंट शाओ मुझे इनाम के तौर पर और क्या देना चाहेंगी? अगर तुम सच में 100 करोड़ डॉलर का इंतजाम कर सकते हो तो शेयरों में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें भी मुमकिन है। अपना अकाउंट नंबर दो। आपके खाते में 100 करोड़ डॉलर जमा हो गए हैं। खूबसूरत सीईओ शाओ रुओयू के लिए 100 करोड़ डॉलर खर्च करने पर 100 गुना कैशबैक ट्रिगर हो गया है। बधाई हो, होस्ट को मिला है 10,000 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त इनाम, एक आलीशान टॉप विला युनडिंग तियांगोंग और चीजों को पहचानने की टॉप क्लास काबिलियत जो पल भर में किसी भी चीज की जानकारी दे सकती है। चेन युआन, शुक्रिया। जो वादा आपसे किया था, मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगी। प्रेसिडेंट चेन, अब आप इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। यह पद अब आपका है। हम अरे प्रेसिडेंट चेन, आपसे किया हुआ एक और वादा अभी बाकी है। भले ही हम अभी कंपनी में हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई भी हमें परेशान करने के लिए अंदर नहीं आएगा। इतनी सख्त दिल सीईओ का यह रूप भी है, यह तो सच में जानलेवा है। हम प्रेसिडेंट शाओ, नहीं, हम अभी कंपनी में हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? प्रेसिडेंट चेन, भले ही आप मना कर रहे हों, पर आपके हाव भाव कुछ और ही कह रहे हैं। प्रेसिडेंट शाओ, हमारे पास बहुत वक्त है। फौरन कंपनी के सभी बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाओ। मुझे थोड़ा काम है, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। गंदे दीदी, नहीं सोचा था कि तुम इतने शरीफ बनोगे। जे अब मेरी दिलचस्पी तुम में और भी बढ़ रही है। प्रेसिडेंट शाओ, क्या यह कंपनी की उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक नहीं है? तो यहाँ एक साधारण कर्मचारी कैसे बैठा है? ओह, समझ गया। प्रेसिडेंट शाओ सबके सामने तुझे नौकरी से निकालने का ऐलान करने वाली हैं ताकि कंपनी का माहौल सुधारा जा सके। हाय, मैंने कहा था ना कि कंपनी में ये सब रिश्ते बनाना बंद कर दो। अब देख लो, अब डर लग रहा है ना? शांत हो जाइए। आज मैंने आप सभी को यहाँ कंपनी के एक बड़े फैसले का ऐलान करने के लिए बुलाया है। अभी इसी वक्त से चेन युआन सर के पास इस कंपनी के 51% शेयर्स हैं और वो इस कंपनी के सबसे बड़े मालिक बन गए हैं। आज से वे इस कंपनी के नए प्रेसिडेंट हैं। कृपया आप सभी प्रेसिडेंट चेन का स्वागत करें। हाँ, यह नामुमकिन है। प्रेसिडेंट शाओ, आपने अभी क्या कहा? आपने कहा कि वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। तुम कह रहे हो कि वह कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है? उसे वह मत कहो, तमीज से बात करो। अब से तुम्हें उन्हें प्रेसिडेंट चेन कहना होगा। प्रेसिडेंट चेन,
अरे वाह, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह मुमकिन ही नहीं है। कल तक तो वह एक कंगाल और बेकार इंसान था, तो फिर भला वह आज कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कैसे बन सकता है? प्रेसिडेंट शाओ, क्या तुम उसके बहकावे में आ गई हो? हुआंग काइजुन, तुम्हारा यह रवैया क्या है? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक है? अगर काम नहीं कर सकते तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मैनेजर हुआंग को फिलहाल अपना काम करने की जरूरत नहीं है। मैं पद संभालने के बाद अब अपना पहला फैसला सुनाता हूं। हुआंग काइजुन ने लंबे समय से अपने पद का फायदा उठाकर कंपनी की संपत्ति हड़पी है और यह रकम बहुत बड़ी है। मेरे पास इसके पक्के सबूत हैं। तुम्हें तुरंत निकाला जाता है। सारे हिसाब के खाते वापस करो, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। अब तुम नौकरी से निकाल दिए गए हो। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तू रुक जरा, देख लूंगा तुझे। जुन, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अंदर क्या बात हुई? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कलंक औरत, यह सब तेरी वजह से हुआ है। सुनिए, मैं आप सभी से इनका औपचारिक परिचय कराना चाहती हूँ। ये है चेन युआन, प्रेसिडेंट चेन। आज से वे हमारी कंपनी के नए बॉस हैं। क्या? नामुमकिन, यह नहीं हो सकता। चेन युआन, क्या वह एक कंगाल इंसान नहीं था? वह अचानक कंपनी का मालिक कैसे बन सकता है? चेन युआन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। सच में, मुझे बहुत पछतावा है। यह सब हुआंग काइजुन की गलती है। उसने ही मुझे बहकाया था। मैं उसके झांसे में आ गई थी। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम निर्दोष हो? हाँ हाँ, चलो हम सुलह कर लेते हैं। क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? जैसे को तैसा ही मिलता है। तुम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने ही बनाई है। मेरे ख्याल से तुझे अब हुआंग काइजुन के साथ ही रहना चाहिए। लिन शुतोंग, तुम पर हुआंग काइजुन की कंपनी की संपत्ति हड़पने में मदद करने का शक है। अब तुम भी इसके साथ यहां से दफा हो जाओ। चेन युआन, बहुत बढ़िया। मुझे पता था कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। प्रेसिडेंट चेन, अपनी सीमा में रहो। कंपनी के नियमों के मुताबिक ऑफिस में रोमांस करना मना है। आई एम सॉरी प्रेसिडेंट शाओ, मैं बस थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गई थी। प्रेसिडेंट चेन, जरा मेरे केबिन में आइए। मुझे आपसे कुछ जरूरी काम की बात करनी है। ओह, प्रेसिडेंट चेन, चाल तो बड़ी अच्छी चलते हो तुम। अभी अभी तो काम शुरू किया है और कंपनी की सबसे खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फंसा भी लिया। क्या हुआ प्रेसिडेंट शाओ? क्या आपको जलन हो रही है? और वैसे भी अब मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। इतना हक तो मेरा बनता है ना? क्यों? तुम्हें हक जरूर मिल सकता है, लेकिन वो हक सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। शाओ, प्रेसिडेंट शाओ, ऐसा मजाक मत कीजिए। चलो अब मजाक छोड़ते हैं, असली बात पर आते हैं। आज रात मेरे पापा की बर्थडे पार्टी है। क्या तुम मेरे साथ वहां चल सकते हो? पर मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। क्या तुमने जन्मदिन का तोहफा तैयार कर लिया है? बाद में सबके सामने मेरी नाक मत कटवाना। फिक्र मत करो, तुम्हें पसंद आएगा। पापा, आपसे मिलवाना चाहती हूँ। ये है चेन युआन और ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। बहुत अच्छे शाओ यू, आखिरकार तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर ले ही आई। मैं सोचूं कि इस कंगाल के पास
इतने पैसे कहां से आए? तो ये किसी अमीर औरत का पाला हुआ टट्टू है। हैरानी की बात है कि ये श्याओ रूयू के पैसे दूसरी औरतों पर लुटा रहा है। तो मैं भी कहूं कि ये कौन है? तो तू है वो लौटका। रुओयू, कहीं तू इस मुफ्तखोर के चक्कर में मत फंस जाना। झाओ ताई, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? सुन छोटे, मुझे नहीं पता तूने रुओयू को कैसे फंसाया, पर अंकल श्याओ के सामने तुझ जैसे अनपढ़ और जाहिल इंसान की पोल जल्द ही खुल जाएगी। अच्छा, तुम किस आधार पर कह रहे हो कि मैं अनपढ़ हूं? अंकल श्याओ को शराब की परख है और आज रात बेहतरीन शराब परोसी गई है। अगर तू अभी बता सके कि ये कौन सी शराब है तो मैं सबके सामने तुझसे माफी मांगूंगा। उन्नीस की लाफी में फलों की महक भरपूर है। इसका स्वाद भी काफी गहरा है। वाकई लाजवाब शराब है। अंकल शाओ की पसंद शानदार है। बिना चखे क्या तुम सिर्फ सूंघकर इसकी पहचान कर सकते हो? 1982 की लाफी। इतना आसान सा सवाल, यहां बैठा हर कोई इसे पहचान सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ ताई, तुम आखिर चाहते क्या हो? जब भाई चेन युआन को वाइन की इतनी समझ है तो क्यों ना हम सबको अपना टैलेंट दिखाएं। ऐसा करते हैं, सेल्स विभाग के कलेक्शन से 3 अलग अलग वाइन चुनी जाएंगी। अगर तुम उन तीनों को पहचान पाए तभी साबित होगा कि तुम आज की दावत में शामिल होने के लायक हो। चेन युआन, तुम इसकी बात मत मानो। मेरे पिता के पास कई ऐसी वाइन हैं जो बहुत कम मिलती हैं। वे बाजार में कहीं भी नहीं मिलेंगी। मुझ पर भरोसा रखो, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने सब सही बता दिया तो क्या होगा? अगर तुमने सब सही बता दिया तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें दादाजी कहूंगा। पर अगर तुमने एक भी गलती की तो अभी के अभी यहां से दफा हो जाना और कभी भी दोबारा रुओयू के सामने मत आना। ठीक है, पक्का रहा। ठीक है, मैंने इन तीनों वाइन के नाम लिख लिए हैं जो इस गिलास के नीचे रखे हैं। कृपया शुरू करें। हूँ। ये सभी वाइन दिखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। क्या तुम वाकई इनमें फर्क कर सकते हो? मिस्टर चेन, हो, शुरू करो। सबका समय बर्बाद मत करो। लड़के, तेरे पास अभी भी हार मानने का मौका है, वरना बाद में सबको अपनी बेवकूफी दिखाएगा। यह फिर से लाफी लाफीत है, लेकिन यह 1982 की नहीं बल्कि 1986 की है। तूने बस किस्मत के भरोसे एक सही अनुमान लगा लिया। अभी भी 2 और बाकी हैं। यह रोमनी कॉन्टी है, 1985 की। बिल्कुल सही जवाब। ज्यादा खुश मत हो, अभी एक आखिरी बाकी है। और इस आखिरी वाइन के बारे में मुझे नहीं लगता कि तू कभी पता लगा पाएगा। क्या हुआ मास्टर चेन? इस बार कुछ बोल नहीं पा रहे। मैं तुम्हारा दिखावा अभी खत्म करता हूं। बोर्गो 2 दाहिने किनारे की पोतुस। लेकिन बस इतना है कि यह पोतुस ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किस तरह का लेकिन? बस इतना कि इसमें बहुत कम मात्रा में अंगूर के जूस का पेय मिलाया गया है। हाँ, इस आखिरी वाले में भी तुम बिल्कुल सही हो। चेन युआन,
तुम वाकई कमाल हो। हे भगवान, मिलावट होने के बावजूद इसने पहचान लिया। क्या यह कोई ईश्वरीय जुबान है? यह तो डरावना है। यह वाकई कोई साधारण इंसान नहीं है। बेटा, तुम तो वाकई बहुत काबिल निकले। तुम्हारी उम्र में तो मुझ जैसे बुजुर्ग में इतना हुनर बिल्कुल भी नहीं था। अंकल श्याओ सर, आप बहुत विनम्रता दिखा रहे हैं। चाओ ताई, जैसा तय हुआ था, जो हार गया उसे अपनी बात माननी होगी। तो क्या कुछ लोगों को अब अपनी शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए? मैं मानता हूं कि इसके सारे अंदाजे सही निकले, लेकिन आज रात अंकल श्याओ का जन्मदिन है। अंकल श्याओ का जन्मदिन है और उन्हें बधाई देना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी बातें हमें पार्टी खत्म होने के बाद करनी चाहिए। तुम अंकल श्याओ के जन्मदिन पर आए हो और ऐसे खाली हाथ चले आए? वाकई तुम एक नंबर के लूजर हो। तुम्हें तो बुनियादी तमीजा भी नहीं है। जरा ध्यान से देखो, ये 85 साल पुरानी रोमानी कोंटी है जिसे मैं खास अंकल श्याओ के लिए लाया हूं और इसकी कीमत $1,00,000 है। रुओयू, मर्द चुनते समय अपनी आंखें खुली रखा करो और इस तरह के मुफ्तखोर और दिखावटी लड़कों को तो कभी मत चुनना। अंकल श्याओ, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल करें। ये फ्रांस के बोर्डो में आपके लिए एक बहुत बड़ा अंगूर का बगीचा और शराब की फैक्ट्री है। जब भी आपके पास वक्त हो, आप वहां छुट्टियां मनाने जा सकते हैं और वहां अपनी पसंद की बेहतरीन शराब तैयार करवा सकते हैं। चेन युआन, यहां हवाबाजी करना बंद करो। वाइनरी की बात कर रहे हो? शायद तुमने इसे सिर्फ टीवी पर ही देखा होगा, है ना? हाँ। छेन युआन, ऐसी जगह पर इस तरह के मजाक नहीं करनी चाहिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं और मेरे डैड बोर्डो की वाइनरी के बारे में सब कुछ जानते हैं। वह इसे पहले खरीदना चाहते थे, लेकिन कीमत को लेकर बात नहीं बनी थी। हालांकि इस लौटके की पसंद तो अच्छी है, पर यह डिंगे हाँकने में हरा भी नहीं शर्माता। सही कहा। वाइनरी गिफ्ट कर रहा है, किसे यकीन होगा? चेन युआन, तुम सच में नाटक कर रहे थे? अब अंकल श्याओ ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है। अब फौरन यहां से दफा हो जाओ। ये श्याओ फैमिली है, यहां तुम कब से हुक्म चलाने लगे? अंकल श्याओ, मेरा वह मतलब नहीं था। क्या यह ट्रांसफर एग्रीमेंट असली है? क्या? यह कैसे? क्या? पहले मैंने इस वाइनरी से संपर्क किया था और मैं इससे काफी संतुष्ट भी था, लेकिन उस वक्त वे इसे बेचना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीधे $2 अरब मांगे थे। हालांकि मुझे यह पसंद आई थी, लेकिन मैं इतने पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस लड़के ने एल्डर शाओ को खुश करने के लिए रोयू के इतने पैसे खर्च कर दिए। सच में यह दूसरों के भरोसे ही अपनी धौंस जमा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने वाइनरी के मालिक को इसे आपको बेचने के लिए कैसे राजी किया? यह तो बहुत आसान था। मैंने सीधे $5 अरब की पेशकश कर दी। फिर तो वे बहुत खुश होकर माने और तुरंत समझौते पर साइन करके उसे फैक्स कर दिया। अंकल श्याओ, आपको इन छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह पसंद आना चाहिए। इस तरह से मैं रोयू के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाऊंगा। अच्छे लड़के, तुम मुझे इतना कीमती तोहफा दे रहे हो। न तो मैं इसे ले पा रहा हूं और न ही मना कर पा रहा हूं। बताओ, तुम्हें आखिर इसके बदले क्या चाहिए? ओह, इसे और क्या चाहिए होगा? यह तो बस श्याओ फैमिली के घर का दामाद बनना चाहता है ना? उम्मा, भगवान कसम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने श्याओ रोयू के जरिए $1 खरब से ज्यादा कमाए हैं। मैं तो बस अपने निवेशक को थोड़ा वापस देने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत अच्छे, तुम वाकई बहादुर हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। क्या? पिताजी, आप अचानक इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? शाओ, अंकल शाओ, मेरा मतलब वह नहीं था। ठीक है, मैं तुम युवाओं के मामलों में दखल नहीं दूंगा। चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, यह तुम्हारा अपना मामला है। कुल मिलाकर मेरी तरफ से तुम दोनों पास हो गए हो। कृपया बैठिए।
बधाई हो प्रेसिडेंट शाओ, बहुत बहुत बधाई हो यंग मास्टर चेन। एक सुंदर जोड़ा, स्वर्ग में बनी एक जोड़ी। चेन युआन, मेरे पिताजी वो ऐसे ही हैं, हमेशा मेरी शादी कराने की जल्दी में रहते हैं। तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत देना। क्या यह सिर्फ अंकल शाओ का इरादा है? मुझे याद है कि कोई कंपनी में मुझे कुछ खास फायदे देने की बात कर रहा था। कितने गंदे हो तुम। ठीक है, आज का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, तो अब मैं यहां से चलता हूं प्रेसिडेंट शाओ। अरे, इतनी रात हो गई है और तुम्हें कोई भगा नहीं रहा। अंकल शाओ ने अभी मंजूरी दी और तुम अभी से मेरे साथ रहने के सपने देख रही हो। किसने कहा कि हम साथ रहने वाले हैं? यहाँ दूसरे कमरे भी हैं। पुरुष वाकई में घटिया सोच रखने वाले प्राणी होते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, यह भी ठीक है, लेकिन अब कुछ लोगों से हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। ओ मेरे प्यारे पोते, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? चेन युआन, तू एक मामूली और कंगाल इंसान है, ज्यादा मत उड़ो। मैं ज्यादा कहां उड़ रहा हूं? यह शर्त तुमने खुद ही तय की थी, क्यों अब अपनी बात से मुकर रहे हो? तू तो बस रुओयू के पैसों पर पलने वाला एक डरपोक इंसान है। पता नहीं रुओयू को तुझमें क्या दिखा कि वह तेरा इतना साथ दे रही है। छाउताए, हार को स्वीकार करना सीखो। अगर आज तुमने अपनी बात से मुकरने की हिम्मत की और अपनी शर्त पूरी नहीं की, तो आज के बाद मेरे शाओ फैमिली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शाओ परिवार और जाओ परिवार का सारा साथ भी खत्म हो जाएगा। झाओ परिवार ग्रुप का अभी बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, जिसे सफल होने के लिए शाओ परिवार की मदद की बहुत जरूरत है। अगर यह साथ छूट गया तो मेरे पिता मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चेन युआन, क्या तुम वाकई ये सब इतना मुश्किल बनाना चाहते हो? मेरे प्यारे पोते, तुम अपनी ही तय की हुई शर्त से भागना चाहते हो। चलो मेरे घुटनों पर बैठो, मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। कितना उबाऊ है। चलो चलते हैं रुओयू। चेन युआन, तू एक मामूली सा लूजर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह बेइज्जती करने की? बस इंतजार कर, देख लूंगा तुझे। अब नई खूबसूरत लड़कियां कहां मिलेंगी जिन पर पैसे लुटा सकूं? अरे, लाइव स्ट्रीमिंग रूम, वहां तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। बस सीधे गिफ्ट भेजना शुरू कर दो। अरे, ये सही नहीं है, इनका फिल्टर बहुत ज्यादा है, ये कुदरती नहीं लग रहा। उफ, ये भी अच्छी नहीं लग रही। इन्होंने तो 100 लेवल का ब्यूटी फिल्टर लगा रखा है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये लड़का है या लड़की। वाह, गिटार बजाने वाली ये लड़की तो जानी पहचानी लग रही है। क्या ये हमारे कॉलेज की वो सबसे खूबसूरत लड़की जाओ यूची नहीं है? वो भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। अरे वाह, लगता है इस बार तो यही मेरे काम आएगी। ठीक है, लगता है इस बार इसे सुलझाना ही पड़ेगा। इसे जल्दी रोको। यह तो जिंगचुआन लियू है। चीची, वाकई मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं अपना पाला बदलने जा रहा हूं। अब जब तुम्हारे सामने पीके में जिंगचुआन लियू है तो क्या किया जा सकता है? जिए ही। ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो, लेकिन जिंगचुआन लियू भी बहुत खूबसूरत है और वह एक सुपर बड़ी इन्फ्लुएंसर भी है। जैसा कि मैंने सोचा था, जिंगचुआन लियू के कई करोड़ फॉलोअर्स हैं, जबकि नई स्ट्रीमर जाओ यूकी के पास केवल कुछ ही 100 हैं। यह फर्क तो बहुत बड़ा है। जो भी हो, वह मेरी पुरानी क्लासमेट है, मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। अरे वाह, कार्निवल गिफ्ट देने के लिए जिमो यिजियान ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम इसकी वजह से मेरी हार उतनी बुरी नहीं लगेगी। सिर्फ एक कार्निवल ही तो है। सिस्टर लियू की तरफ तो पहले से ही 5 कार्निवल मिल चुके हैं। बिल्कुल, यह मत समझो कि सिस्टर लियू के टॉप फैंस कमजोर हैं। इस एक कार्निवल के लिए उसने शायद अपनी आधे महीने की सैलरी खर्च कर दी होगी। हे भगवान, चीची का यह बड़ा आदमी कौन है? इतना कड़ा मुकाबला। 1000 कार्निवल उपहार, यह तो $30 लाख हुए। यह नहीं हो पाएगा, यह नहीं हो पाएगा। शाओयू, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की, पर सामने वाला तो बहुत ही अमीर और पागल है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। खाओ।
छी छी, उस बड़े आदमी ने तुम्हें 1 करोड़ भेज दिए हैं, पूरे 1 करोड़ डॉलर। क्या दर्द हुआ? शायद मैं सपना देख रही हूँ। अरे तुम खुद को चिमटी काटो, पागल कीची। बस अब मजाक बंद करो। यह जिर्मो ये झियान आखिर है कौन? मुझे भी नहीं पता। मैं तो अभी नई स्ट्रीमर हूँ और मेरा कोई आधिकारिक संघ भी नहीं है। मैं ऐसे किसी अमीर आदमी को कहाँ से जानूंगी? अरे तो क्या मुमकिन है कि वह तुम्हें जानता हो, जैसे तुम्हारा कोई क्लासमेट? जहां तक मुझे पता है मेरे क्लासमेट्स में कोई इतना रईस नहीं है। अरे रुको, मुझे अचानक एक आदमी की याद आई है। मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो हेलो। अरे तुम्हें अचानक मेरी याद कैसे आई और तुमने फोन कर दिया? जेंगबिन मॉनिटर, क्या तुम अभी थोड़ी देर पहले मेरे लाइव स्ट्रीम रूम में आए थे? नहीं तो मैं अभी एक मीटिंग में था। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने सुना है कि मॉनिटर हमारी पूरी क्लास में सबसे कामयाब है। वो किसी टेक कंपनी का फाउंडर है। अगर वो नहीं था तो फिर और कौन हो सकता है? यूची, तुम इतना पराया क्यों मान रही हो? वैसे तुम कभी किसी रियूनियन में नहीं आई। सब तुमसे मिलना चाहते हैं। सुनो, मैंने इस वीकेंड के लिए स्वर्लो में एक कमरा बुक किया है। सबको खाने पर बुलाया है। तुम भी आना ताकि हम सब मिल सकें। अगर वो जिमो ई जे यान कोई ऐसा है जिसे मैं जानती हूँ, तो क्या मुमकिन है कि वो कोई और क्लासमेट हो? ठीक है मॉनिटर, मैं आऊंगी। 1 अरब डॉलर कैश वापस मिला है और साथ में स्वर्लो रेस्टोरेंट का मालिकाना हक इनाम के तौर पर मिला है। तोहफे भेजने का ये तरीका बहुत अच्छा है। अगर मैं एक मीडिया कंपनी खोल लूं और सारी खूबसूरत लड़कियों को वहीं भर्ती कर लूं, तो क्या मैं रोज किसी न किसी के पीछे नहीं भाग पाऊंगा? पूरी दुनिया में एक एक को ढूंढने से तो ये तरीका काफी तेज है। चेन युआन, क्या चल रहा है? इस वीकेंड स्वार्लो रेस्टोरेंट के कमरे में मॉनिटर ने सबको दावत दी है। कोई दिलचस्पी नहीं है। जंगबिन जब भी खाने पर बुलाता है बस अपनी कंपनी की शेख ही बघरता है। बहुत बोरिंग है। पहले बोरिंग होता था, मुझे भी जाना पसंद नहीं था, लेकिन इस बार बात कुछ और है। इस बार कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की झाओ यूकी ने भी आने के लिए हाँ कह दिया है। अगर स्कूल ब्यूटी जाओ भी आ रही है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं फिर से थोड़ा पैसा कमा सकता हूं? अभी अभी मैंने 1 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। अभी मेरा मन नहीं भरा है। अगर खाना मुफ्त है तो मैं जरूर आऊंगा। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। तुम उस लड़की की वजह से आ रहे हो, है ना? खूबसूरती को देखकर भूख मिट जाती है, समझे? वीकेंड पर मिलते हैं। देखो, यह डिश मैंने सिर्फ टीवी पर देखी है। जियोंग ताओ, तुमने कहा था कि तुमने चेन युआन को मैसेज कर दिया है, पर क्या वह सच में आएगा? स्कूल ब्यूटी झाओ के कहने पर उसने कहा है कि वह आएगा। चेन युआन जैसा लूजर इतना भाव क्यों खा रहा है? अगर मुझे जाओ यूची के सामने खुद को उससे बेहतर न दिखाना होता तो उसकी क्या औकात कि मैं उसे खाने पर बुलाऊं? इस बार मॉनिटर की मेहरबानी है कि हम यहाँ स्वर्लो में खाना खा पा रहे हैं। यहाँ का खर्च प्रति व्यक्ति $10,000 से भी ज्यादा है। एक वक्त का खाना मेरी 2 महीने की तनख्वाह के बराबर है। बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने गेट पर एक BMW देखी। वो मॉनिटर की ही होगी, है ना? कम से कम 30 से 40 लाख डॉलर की होगी। कोई बात नहीं, हम सब क्लासमेट्स हैं। कभी कभी साथ में खाना खाते हैं तो सब कुछ शानदार होना चाहिए, है कि नहीं? तुम लोग आज जो चाहे ऑर्डर करो, मेरे पैसों की फिक्र मत करो। तो फिर उसके लिए शुक्रिया मॉनिटर। तो फिर इसके लिए मॉनिटर का शुक्रिया। अरे छोड़ो ना, आओ आओ। मॉनिटर, इस लड़के की बातों का बुरा मत मानिए। वह भी ऐसी जगहों पर पहली बार आया है। उसके लिए माफी चाहता हूं। आज मैं स्कूल ब्यूटी जाओ की वजह से इसे छोड़ रहा हूं। वेटर, खाना लगाओ। लगता है कि जिकमो ये झियान इन सहपाठियों में से कोई नहीं है। आप सभी हमारे बॉस के खास मेहमान हैं, इसीलिए आज रेस्टोरेंट की तरफ से 2 स्टार्टर्स और एक वाइन की बोतल मुफ्त दी गई है। इसके अलावा आज आपके पूरे बिल पर 50% की छूट दी जाएगी। अगर सेवा में कोई कमी रह गई हो
तो कृपया हमें माफ कर दीजिएगा। अलास्का स्नो क्रैब, आर्कटिक एलिफेंट ट्रंक क्लैम, आप इन्हें स्टार्टर्स कह रहे हैं? क्या यह लाफी है? मॉनिटर, आपकी तो बड़ी पहचान है, यहां तक कि स्वरलो के बॉस भी आपके दोस्त हैं। लेकिन मैं तो स्वरलो के बॉस को नहीं जानता, फिर वे मुझे ये चीजें क्यों भेज रहे हैं? क्या वह मेरे किसी क्लाइंट के दोस्त हैं? कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, तो इतने सारे दोस्त होना तो लाजमी है। आप सब बेझिझक होकर आनंद लें। क्या तुम दोनों किसी गलत जगह पर नहीं खड़े हो? क्या तुम दोनों गलत जगह नहीं खड़े हो गए? सर, हम सही जगह पर ही खड़े हैं। इस खाने के पैसे मैं दे रहा हूं, वेट्रेस होने के नाते तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। इस बेकार इंसान के पास खड़े रहने का क्या मतलब है? हम इस शख्स की सेवा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल कौन भर रहा है। अरे, आप दोनों खूबसूरत वेट्रेस, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? जी, क्यों नहीं? जी, बिल्कुल। स्वार्लो मेहमानों का स्वागत ऐसे ही करता है ना? मैनेजर, यहां आओ। सर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आज का खाना खाकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। जब यह खाना खा रहा है तो 2 वेट्रेस इसकी सेवा में लगी हैं, जबकि मेरे पास एक भी नहीं है। यह तो यहां मुफ्त का खाना खाने आया है, फिर भी इसे स्पेशल सर्विस मिल रही है। वो दरअसल तुम उनसे चाहे कुछ भी कह लो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा स्वरलो इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। क्या तुम मेहमानों को ऐसी सर्विस देते हो? अपने मालिक को यहां बुलाओ। हमारे मालिक वो? क्योंकि स्वरलो का मालिक मैं ही हूं। हाँ हाँ, क्या सच में? चेन युआन, क्या तूने अभी बहुत ज्यादा पी ली है कि तुझे नशा चाट गया है और तुझे वहम हो रहा है? तू कह रहा है कि तू स्वरलो का मालिक है। इससे बेहतर होता अगर तू खुद को राजा कह देता। क्या मुझे तुझे $50 उधार देने पड़ेंगे? क्या चेन युआन सच में स्वरलो का मालिक है? सर, यही स्वरलो के असली मालिक हैं, चेन युआन। चेन युआन, क्या तुम वाकई स्वरलो के मालिक हो? हमें अभी तक लग रहा था कि रेस्टोरेंट जेंगबिन की वजह से यह सब कर रहा है, पर हमें अंदाजा नहीं था कि यह सब तो चेन युआन की वजह से है। क्या चेन युआन कंपनी का एक छोटा सा कर्मचारी नहीं था? इतने शानदार रेस्टोरेंट का मालिक वह कैसे हो सकता है? कहीं वह किसी बबे खानदान का बड़ा बेटा तो नहीं, जो बाहर आम जिंदगी का अनुभव ले रहा है? क्लासमेट चेन युआन, क्या हमारे पास अभी तक एक दूसरे का संपर्क नहीं है? क्या तुम मुझसे जुड़ना चाहोगे? अकेलेपन का साथ, यकीनन यह वही है। ब्यूटी जाओ, तुम कहां जा रही हो? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। यह सिर्फ एक BMW है। चेन युआन ने एक बार में मुझे जितने गिफ्ट दिए हैं, उससे ऐसी कई गाड़ियां आ सकती हैं। चेन युआन, तो तुम ही जीमो यिजियान हो? मैं बस घूम रहा था, तभी देखा कि ब्यूटी झाओ पी के मुकाबला हारने वाली है, इसलिए मैंने बस उसकी मदद कर दी। चेन युआन, तुम ही जीमो यिजियान हो, गॉडयान। मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारा व्हाट्सएप नाम मेरे आदर्श की नकल है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद मेरे आदर्श हो। शांत रहो, शांत रहो। तुमने मुझ पर इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए? कहीं तुम मुझे पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हाँ, क्या मैं कर सकता हूं? ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। मुझे सोचने दो। ठीक है, फिर तुम आराम से सोचो। मैं अब चलता हूं। यह आदमी ऐसा क्यों है? थोड़ी और कोशिश भी नहीं की और सीधे चला गया। मैंने अचानक कुछ सोचा, क्यों ना तुम मेरे साथ ही रहो? इतना सीधा और बेबाक? क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? इतना सीधा सवाल? और तुम भी, क्या तुम भी मेरे साथ जुड़ना चाहोगे? चेन युआन, कॉलेज के दिनों में तो नहीं लगा था कि तुम लड़के लड़की दोनों में दिलचस्पी रखते हो। क्या सोच रहे हो, बेवकूफ कहीं के? मैं एक मीडिया कंपनी शुरू करने जा रहा हूं। मुझे मैनेजमेंट के लोगों की जरूरत है। तुम यहां आकर मेरे लिए काम करो। लेकिन अभी मैं जहां काम कर रहा हूं वह मेरे परिवार की सालाना सैलरी $1 करोड़ होगी। अगर आप मुझे स्वीकार करें
तो मैं आपको अपना भगवान मानने को तैयार हूं। सच में तुम पैसों के लिए किसी के भी हो सकते हो। $1 करोड़ की सैलरी, काम बदलने की तो बात छोड़ो, इसके लिए तो मैं अपना जेंडर बदलने में भी नहीं हिचकिचाऊंगा। दफा हो जाओ। मैं एक मर्द हूं जिसे औरतें पसंद हैं। मुझे तुम जैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तुम ब्यूटी जाओ, क्या तुम हमारी कंपनी में आना चाहोगी? मैं तुम्हें अपनी कंपनी की सबसे बड़ी स्टार यानी टॉप स्ट्रीमर बना दूंगा। लेकिन मेरी कंपनी ने अभी मेरे साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर मैं अभी कंपनी छोड़ती हूँ तो जुर्माना शायद $10 करोड़ से ज्यादा होगा। अपने बॉस को फोन लगाओ, मैं उनसे बात करूंगा। हेलो, जाओ यूकी, आपकी कंपनी की स्ट्रीमर है ना? उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। कीमत बताओ। $10 करोड़। सिर्फ $10 करोड़? मैं तुम्हें $20 करोड़ दूंगा। 5 मिनट के अंदर सारा काम हो जाना चाहिए। अब तुम मेरे साथ काम करोगी। हजारों करोड़ के इस प्यार वाले फंड को खर्च करना कितना मुश्किल है। मैं बहुत परेशान हूं। मुझे जल्द ही मीडिया कंपनी शुरू करनी होगी। चलो पहले किसी भी स्ट्रीमर को ढूंढकर थोड़े पैसे लुटाता हूं। जीमो यिजियान, ब्रदर, पिछली बार उस मुकाबले में आपने मुझे कितनी बुरी तरह हराया था। उसके बदले क्या आप मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर सकते हैं? मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। भैया जीमो यिजियान का स्वागत है। सुंदर लड़की, तुम्हारे टॉप डोनर की रकम कितनी है? मैं उसे पल भर में पीछे छोड़ दूंगा। यह तो गॉडयान है। क्या गॉडयान फिर से शुरू करने वाला है? गॉडयान, यह तो वाकई अविश्वसनीय है। शांत हो जाइए, गॉडयान। जिंगचुआन लियू के टॉप डोनर ने $5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं, और वह तो ड्रैगन एम्परर है। गॉडयान, क्या आप ड्रैगन एम्परर को भी नहीं छोड़ेंगे? ड्रैगन एम्परर तो सालों से इस खेल के महारथी रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिंगचुआन लियू उनकी ही कंपनी की स्ट्रीमर है। सुना है कि वह जंगचेंग के सबसे अमीर खानदानों में से एक हैं। गॉडयान, मजाक अपनी जगह है और मस्ती अपनी जगह, पर टॉप रैंकिंग को लेकर मजाक मत कीजिए। हाँ हाँ, शुक्रिया ब्रदर। इतने प्यार के लिए शुक्रिया ब्रदर। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। शुक्रिया। एक रॉकेट की कीमत 5,000 है और 20,000 रॉकेट का मतलब है $10 करोड़। गॉडयान ने वाकई टॉप डोनर को हरा दिया। बड़ी आसानी से फिर से $10 अरब आ गए। गिफ्ट्स भेजना सच में बहुत थका देने वाला काम है। एक बार जब मैं अपनी मीडिया कंपनी खोल लूंगा तो मुझे प्लेटफॉर्म के गिफ्ट्स की कीमत थोड़ी ज्यादा रखनी होगी, वरना यह सच में बहुत मेहनत का काम है। गॉडयान, नमस्ते। मैं ड्रैगन एम्परर हूं। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मेरे इस सर्कल में प्लेटफॉर्म के सभी बड़े लोग और हर इंडस्ट्री के महारथी शामिल हैं। भविष्य में बिजनेस की बातों में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस सर्कल में शामिल होने में कोई बुराई नहीं लगती। क्या पता मुझे और भी सुंदर लड़कियां मिल जाएं। नमस्ते, आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम। अरे बाप रे, गॉडयान, क्या क्या पाडयान, क्या क्या? गॉडयान, ऐसा मत कहिए। आपके सामने खुद को बड़ा बोलने की हिम्मत किसकी है? ड्रैगन एम्परर, आपने कमाल कर दिया। आप वाकई गॉडयान को अंदर ले आए। अब हमारे ग्रुप का लेवल बहुत बढ़ गया है। अगली बार जब मैं बाहर कहूंगा कि मैं और गॉडयान एक ही ग्रुप में हैं, तो क्या मेरी इज्जत नहीं बढ़ जाएगी? सब लोग शांत हो जाइए। गॉडयान ने हमारी बात रखी और ग्रुप में शामिल होना स्वीकार किया। अब हमें अपने संसाधनों को सही से मिलाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम साथ में कुछ काम कर सकते हैं ताकि गॉडयान उस पर अपनी नजर डाल सकें। गॉडयान, मैं कल अपने प्राइवेट क्लब में एक छोटी सी शराब पार्टी रख रहा हूं। क्या आप व्यक्तिगत रूप से आकर सबसे मिलना चाहेंगे? शायद यही वह जगह है। चलो भागो यहां से। ये एक प्राइवेट क्लब है, कोई आम रेस्टोरेंट नहीं है। सही कहा। मैं यहाँ पार्टी में शामिल होने आया हूँ। पार्टी में? क्या तुम्हें पता है कि आज की पार्टी कौन दे रहा है? जानते हो यहाँ कौन कौन लोग आ रहे हैं? अपनी शक्ल देखी है? मैं।
मुझे लगा ही था कोई अपना ही होगा। तो तू है वो लड़के। लगता है श्याओ रुओयू को छोड़ने के बाद तेरी हालत कुछ खास नहीं है। क्यों, आज यहाँ वेटर का पार्ट टाइम काम करने आया है? मिस्टर जाओ, यह लड़का कह रहा है कि यह पार्टी में शामिल होने आया है। इसकी घटिया शक्ल तो देखो। क्या इसमें ड्रैगन एम्परर की पार्टी में आने की औकात है? अरे ओ दलाल की औलाद, अपने बाप को देखकर चुपचाप पीछे नहीं हटेगा। पिछली बार जो सबक सिखाया था, क्या वह काफी नहीं था? तू तो बस अमीर औरतों के पैसों पर पलने वाला गीदड़ है। तेरे मुंह लगना मेरे लिए बेकार है। श्याओ रुओयू के बिना तेरी कीमत कुछ भी नहीं है। ओला के, जल्दी निकल यहां से। यह तेरे रहने की जगह नहीं है। तेरा खेल खत्म। ड्रैगन एम्परर, तुम्हारे इस क्लब की कीमत क्या है? मैंने इसे खरीद लिया। मैं तो बर्बाद हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम खुद को समझते क्या हो? कहते हो कि तुमने यंग मास्टर लॉन्ग क्लब को खरीद लिया है। इतनी रात को ये क्या खुली आंखों से सपना देख रहे हो? क्या तुम अंधे हो गए हो? ये मुझे बहुत अफसोस है। मेरे नौकर को तमी नहीं है। उसने गॉड यान को नाराज कर दिया। कृपया मुझे मान कर दीजिए। तो क्या यही असली गॉड यान है? ये तो दिखने में बहुत जवान लग रहे हैं। क्या ये किसी बई खानदान के वारिस हैं? मुझे बस चेन युआन बुलाओ। तो ड्रैगन एम्परर ही असल में जियांगचेंग के लॉन्ग फैमिली के मालिक हैं। गॉड यान के सामने भला कौन खुद को बजा कहने की हिम्मत कर सकता है? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ चलिए। ड्रैगन एम्परर, मैंने अभी मजाक नहीं किया था। अपनी कीमत बताओ। ये क्लब मुझे चाहिए। गॉडियान, क्या आप सच कह रहे हैं? भले ही मेरा ये क्लब ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका रुतबा जियांगचेंग में सबसे ऊपर है। पहले किसी ने मुझे $100 करोड़ देने की पेशकश की थी, मगर मैंने इसे नहीं बेचा। मैं $200 करोड़ दूंगा। $200 करोड़? देख, यहां ऐसा ही सब कुछ होता है। 2 लाख, इस बात तो। घटिया औरत, मैंने तुझे छुआ क्योंकि मैंने तुझे इसके लायक समझा। तू खुद को समझती क्या है? वैंग वानलिन, क्या तुम यहाँ एक वेट्रेस के तौर पर काम करती हो? ब्रदर चेन युआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन युआन, तू अंदर कैसे घुस आया? क्या तू इस चुड़ैल को जानता है? जल्दी इसे यहाँ से बाहर निकालो। ये जगह तुम जैसे लोगों के रहने के लिए नहीं है। ब्रदर चेन युआन, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। आज यहाँ जियांगचेंग के सभी बड़े अमीर और रसूखदार लोग आए हैं। हम उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते और न ही उन्हें हरा सकते हैं। यंग मास्टर लॉन्ग, इसके बारे में आपका क्या कहना है? चेन युआन, तेरी औकात क्या है? तू यंग मास्टर लॉन्ग को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत करता है। लगता है तू जियांगचेंग में और नहीं टिकना चाहता। यंग मास्टर लॉन्ग, क्या यह इलाका आपका नहीं है? आप इस मामूली कंगाल की बात क्यों सुन रहे हैं? आज से यह चेन युआन और मिस्टर चेन का क्लब है। क्या इस चेन युआन के पास इतना पैसा है कि यह क्लब खरीद सके? क्या यह वही आदमी नहीं है जो श्याओ फैमिली खानदान की बड़ी बेटी के पैसों पर पलता है? जाओ ताई, अगर तू बर्बाद होना चाहता है तो खुद हो जा। हमें अपने साथ मत घसीट। यह क्लब अब मिस्टर चेन का हो चुका है। यह मेरा फैसला है। यह कैसे मुमकिन है? दूसरे के टुकड़ों पर पलने वाले के पास इतना पैसा कहां से आया? यंग मास्टर लॉन्ग, आप जरूर कोई गलती कर रहे हैं। इस लड़के के झांसे में मत आइए। तुझे क्या लगता है, क्या मैं तेरी तरह बेवकूफ हूं? अभी कुछ देर पहले ही मिस्टर चेन ने इसे $20 अरब में खरीद लिया है। मेरे प्यारे पोते, तुझे मौका दिया गया था पर तूने गंवा दिया। तेरी गलती यह है कि तूने मेरे आदमी पर हाथ डालने की कोशिश की। चेन भाई ने अभी क्या कहा कि मैं उसकी हूं? वह तो लेले का बॉयफ्रेंड है। लेकिन यह दूसरी बार है जब चेन भाई ने मुझे बचाया है। अगर सच में उसका ऐसा इरादा है तो मैं क्या करूंगी? मिस्टर चेन, आज के लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि यह महिला आपके साथ है। यंग मास्टर लॉन्ग, मैंने सोचा नहीं था कि जाओताई जैसे लोग भी तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा हैं। तुम्हारे ग्रुप का स्तर तो उम्मीद से बहुत नीचे और मामूली है। मुझे तुम्हारे ग्रुप में शामिल होने पर थोड़ा अफसोस हो रहा है। जाओताई, सिर्फ तेरे पिता के रसूख की वजह से मैंने तुझे यहां रहने दिया था। आज तूने मिस्टर चेन को नाराज किया है तो अब मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। तू खुद ही इस ग्रुप से बाहर निकल जा। और बाकी सब भी सुन लें।
अगर किसी ने भी भविष्य में झाओ ताई के साथ काम करने की कोशिश की तो उसे भी ग्रुप छोड़ना होगा। चेन युआन, तू नीच कहीं का, पता नहीं क्या चाल चली है जो तूने यंग मास्टर लॉन्ग जैसे इंसान को भी धोखे में रख लिया। तू बस इंतजार कर, मैं तुझे देख लूंगा। दोस्तों, ये हैं गॉड यान चेन युआन, मिस्टर चेन, हमारे सर्कल के नए सदस्य। गॉडयान, गॉडयैन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आइए 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 आइए, कृपया बैठिए। गॉडयान, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। मैं एक मदद मांगना चाहता हूं, पता नहीं आपके लिए संभव होगा या नहीं। बताइए। हाल ही में मुझे एक छोटी स्ट्रीमर पसंद आई है। उसका लुक वाकई कमाल का है, बस उसकी लोकप्रियता थोड़ी कम है। गॉडयान, क्या आप वहां जाकर उसे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं? बस लिटिल येलो हेयर के नाम से जाइए, इससे मेरी बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। येलो हेयर, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। यह गॉड यान का शहर है और तुम्हारी यहां मांग करने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, मैं देखता हूं। भले ही यंग मास्टर लॉन्ग ने इसे माना है, पर मुझे यकीन नहीं होता कि यही गॉडयान है। यह तो बहुत छोटा है और इसके कपड़े और पूरा सामान मिलाकर $200 भी नहीं होगा। यह किसी भी तरह से गॉडयान जैसी अमीर शख्सियत नहीं लगता। नाम है रोऑक्सी। हेलो दोस्तों, मेरे लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। यह वाला? हाँ, यही। यह स्ट्रीमर ठीक है। क्या स्ट्रीम में कोई है जो मुझे थोड़ा प्यार भेजना चाहेगा? अरे, विस्मय अधिबोधक चिन्ह। दिखने में तो अच्छी है, तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। वो तो होनी ही थी। अरे, यह लड़की, मुझे एक छोटा सा दिल देना चाहती है। क्या यह म्यूजिक एकेडमी की वही मशहूर लड़की चेन रोक्सी नहीं है? वह वाकई में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। अरे देखो, वह अभी किसी के साथ मुकाबला कर रही है। मेरे लाइव रूम में मेरे सभी चाहने वालों का स्वागत है। रोऑक्सी की दुश्मन। शुक्रिया मेरे प्यार, ढेर सारा प्यार। लिन शुतोंग है। उम्मीद नहीं थी कि लिन शुतोंग भी अब होस्ट बन गई है। इस घटिया औरत की खूबसूरती वाकई अच्छी है और इसके फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा हैं। रोऑक्सी जैसे नए इंसान के जीतने की उम्मीद कम ही है। रोऑक्सी, अब तुम मशहूर होने वाली हो। अगर गॉडयान ठान ले कि तुम्हें रातों रात मशहूर करना है तो वो इसे जरा भी देर नहीं करेंगे। अरे बाप रे, सारे पुराने साथी कहाँ हैं? जल्द बाहर आओ और महान गॉडयान का झुककर स्वागत करो। नमस्ते गॉडयान। गुड इवनिंग गॉडयान। एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने मुझे यहाँ भेजा था। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। अरे, क्या वो सुनहरा लड़का सच में गॉडयान को जानता है? यह तो बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल सही कहा। गॉडयान मेरा खास दोस्त है। लेकिन अफसोस, मैं मुकाबला हारने वाली हूँ। होश। शुरू हो गया। गॉडयान के इनामों की बारिश में भले ही थोड़ी देर हुई, पर आखिरकार शुरू हो ही गई। मेरे भगवान गॉडयान, आखिर आपके पास कितने पैसे हैं? क्या मुझे थोड़ा हिस्सा मिल सकता है? यहां तक कि प्रिंसिपल वैंग भी रोज इतना पैसा लुटाने की हिम्मत नहीं करता। काफी है, इतना काफी है, काफी है। धिक्कार है, मैं बस अभी जीतने ही वाली थी कि वह गॉडयन उस घटिया औरत के लाइव रूम में कैसे चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बस चाहता था कि वह महान इंसान थोड़ा समर्थन दिखाएं और बस यह देखना चाहता था कि उनकी अहमियत कितनी है। कुछ प्रकाश, मैंने यह नहीं कहा था कि इतना ज्यादा खर्च करना है। अब मैं उनका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? हाँ, अब हुई ना बात। चूंकि यह एक पी के मुकाबला है तो दुश्मन को पूरी तरह से सबक सिखा दो। गॉडयान, आपने पहले ही $1 करोड़ खर्च कर दिए हैं। मैं सच में इसे वापस नहीं चुका पाऊंगा। किसने कहा कि तुम्हें वापस चुकाना है? यह होस्ट अच्छी लग रही है। फिलहाल ऐसा करते हैं, पहले 10,000 सुपर रॉकेट भेजो। इन्हें मेरी जगह तुम भेजो। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। गॉडयान इतने रईस हैं, क्या उन्हें पैसे की कोई कद्र नहीं? 10,000 रॉकेट भेजने के लिए उन्होंने किसी और को बोल दिया। तेरी तो, तू ये क्या कर रहा है? पूरा मेरे ऊपर थूक दिया। ये कितने अंक हैं? मैं तो गिन भी नहीं पा रहा हूं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़,
100 करोड़। गॉड यान ने तोहफे देने के लिए 100 करोड़ डॉलर तैयार रखे हैं। मैं हार मानता हूं, सच में हार मानता हूं। इतने कैश के साथ तो कोई भी इस प्लेटफॉर्म का बड़ा हिस्सेदार बन सकता है, लेकिन वह सिर्फ गिफ्ट्स भेजने में वो आ रहा है। तुम गॉडियान के लेवल के आसपास भी नहीं हो। यंग मास्टर लॉन्ग, तो क्या मैं गिफ्ट्स भेजना जारी रखूं? जब गॉडियान ने तुमसे भेजने को कहा है तो भेजते रहो। आखिरकार ये तुम्हारे पैसे तो है नहीं। इस बार तुम्हें जितना दिखावा करना है जी भर के कर लो। येलो हेयर, तुम तो अभी बदी बदी बातें कर रहे थे ना, यहाँ तक कि तुमने गॉड यान पर शक करने की हिम्मत की, तो अब डर क्यों रहे हो? कौन डर रहा है? बस गिफ्ट्स ही तो भेजने हैं। जब तक गॉड यान वापस नहीं आता मैं भेजता रहूंगा। गॉड यान अब तक वापस क्यों नहीं आया? अब तक 3 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। डॉलर करो, डॉलर शोषण करो। अरे सिर्फ कुछ गिफ्ट्स ही तो हैं, तुम कांप क्यों रहे हो? क्या हाथों में अकड़न आ गई है? गॉड यान, शुक्र है आप वापस आ गए। येलो हेयर ने अभी आपके 3 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। क्या 3 करोड़ डॉलर? क्या गॉड यान गुस्सा हो गए हैं? अरे नहीं, ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ। गॉड यान ने मुझसे कहा और मैंने सच में सब खर्च कर दिया। मुझ में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? गॉडियान, प्लीज आप शांत हो जाइए। येलो हेयर को अपनी सीमाएं नहीं पता थीं। ये पैसे। येलो हेयर, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? आधा घंटा बीत चुका है और तुमने सिर्फ 3 करोड़ डॉलर ही खर्च किए। सिर्फ 3 करोड़ डॉलर? गॉड यान ने यह तो नहीं कहा कि मैंने बहुत ज्यादा खर्च किया, बल्कि उन्होंने मुझे सुस्त होने के लिए टोका। अरे यार, इस दुनिया को क्या हो गया है? मुझे लगता था कि मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन जब मैं गॉड यान से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गरीब हूं। नहीं, यह सही नहीं है। मैं तो गरीब कहलाने के लायक भी नहीं हूं। यंग मास्टर लॉन्ग, मैंने सुना है कि आपके पास एक बहुत अच्छी मीडिया कंपनी है। क्या आप इसे बेचने का इरादा रखते हैं? गॉडियन शायद सब कुछ एक साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि एक मीडिया कंपनी बनाने के बाद वो अपने ही लोगों को गिफ्ट भेज सकें। ये तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। गॉडियन, बात यह नहीं है कि मैं इसे बेचना नहीं चाहता, पर यह वैंग यू मीडिया मेरा मुख्य बिजनेस नहीं है और मैं इसमें सिर्फ एक हिस्सेदार हूं। जहां तक कीमत की बात है तो इसका फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, आप बस एक कीमत बताइए। मेरा अंदाजा है कि इसकी कीमत करीब 30 अरब डॉलर होगी। बाकी जानकारी के लिए 50 अरब डॉलर। कागजी कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। गॉडियन, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? एले पे खाते में 50 अरब डॉलर प्राप्त हुए। गॉडियन, आप बेफिक्र रहें। 3 दिन तो 3 दिन मैं पक्का आपका काम करवा दूंगा। और यह 500 मिलियन डॉलर यंग मास्टर लॉन्ग आपकी फीस है। अब एक बार फिर कहो, काम कितने दिनों में हो जाएगा? एले पे खाते में 500 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए। बस 1 दिन में, सिर्फ 1 दिन में हो जाएगा। वानलिन न केवल दिखने में खूबसूरत है, बल्कि उसकी बॉडी भी बहुत शानदार है। चेन युआन गेगे, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुना है कि आपने यंग मास्टर लॉन्ग का क्लब खरीद लिया है, तो क्या मैं अभी भी यहाँ काम करना जारी रख सकती हूँ? कोई दिक्कत नहीं है। तुम पहले जैसे काम करती थी, अब भी वैसे ही करो। बस जैसी हो वैसी ही रहो। मैं यहाँ सिर्फ एक मामूली वेट्रेस हूँ, लेकिन अगर चेन युआन गेगे चाहें तो वानलिन कुछ भी कर सकती है। खूब, पिछली बार पता नहीं चला था। वानलिन तो काफी समझदार निकली। चेन युआन गेगे, आज आपने पूरा दिन ड्रिंक की है। क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को बना दूं? वानलिन, क्या तुम आमतौर पर भी इसी तरह सर्विस देती हो? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ चेन युआन गेगे के लिए एक स्पेशल सर्विस है। अरे लले, क्या बात है? चेन युआन गेगे, लगता है मेरा फोन खराब हो गया है, तभी तो कई दिनों से मुझे आपका कोई मैसेज नहीं मिला। कुछ ही दिनों में तुम्हारी बातें शहद की तरह मीठी हो गई हैं। तो भैया, क्या आप कुछ मीठा खाना चाहेंगे? ले, तुम और वानलिन दोनों बहुत खूबसूरत हो। आगे चलकर मेरी मीडिया कंपनी में स्टार बन जाना। मेरा मतलब है
टॉप की स्ट्रीमर बन जाना। मैं स्ट्रीमर बनूंगी। क्या किसी भाई के पास बढ़िया गाड़ी का जुगाड़ हो सकता है? मुझे उसे एक खूबसूरत लड़की को गिफ्ट करना है। गॉडयान, मैं लग्जरी गाड़ियों का डीलर हूँ। पता नहीं क्या गॉडयान को इसमें दिलचस्पी होगी। दिलचस्प है। क्या तुम्हारे पास बुगाटी है? अरे बाप रे, गॉडयान तो आखिर गॉडयान ही है। आते ही सीधे बुगाटी की मांग की। लेकिन बुगाटी तो अक्सर ग्लोबल लिमिटेड एडिशन होती है। अगर देश के अंदर सही पहुंचना हो तो इसे पाना वाकई मुश्किल है। कार किंग, क्या आपके पास सच में है? थोड़ा मुश्किल है। गॉडयान, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। गॉडयान, क्या आपको सच में बुगाटी चाहिए? जुगाड़ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। अभी तुरंत कर पाना मुश्किल लग रहा है। तो फिर लैम्बोर्गिनी वेनेनो या पगानी जोंडा भी चलेगी। गॉडयान सर, रहम कीजिए मुझ पर। ऐसे ही जब देखो तब ग्लोबल लिमिटेड एडिशन मत मांगिए, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। माफ करना यार, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम्हारे पास कौन सी अच्छी गाजियां हैं? मेरे लिए कुछ भी ढूंढ दो। कोई 8 या 10 गाजियां ले आओ। डिजाइन कोई भी हो चलेगा, लेकिन दिखने में एकदम शानदार होनी चाहिए। 8 या 10 गाड़ियां? सर, तो फिर कुछ और कारें भी चलेंगी। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसा करते हैं गॉडयान, आप मेरी कंपनी के शोरूम में आकर खुद चुन लीजिए। अभी माल का एक नया लॉट आया है। आपको जो भी पसंद आए वो ले लीजिएगा। कैसा रहेगा? ठीक है, मुझे पता भेज दो। जाओ यूकी, अब हमारी कंपनी की नंबर 1 होस्ट बन गई है, तो उसे ज्वाइनिंग गिफ्ट के तौर पर एक कार दे देते हैं। ब्यूटी जाओ, क्या तुम कल खाली हो? क्या तुम मेरे साथ एक जगह चल सकती हो? चेन युआन, इतने दिनों बाद आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। बस ये बताओ कि चलोगी या नहीं। मैं चलूंगी। चेन युआन, क्या तुम कार खरीदने वाले हो? यहाँ की कारें बहुत महंगी होंगी ना? देखने में तो सब काफी शानदार लग रही हैं। मुझे लगा पता नहीं कौन होगा, पर ये तो ये बेकार और कंगाल चेन युआन है। तुम दोनों एक साथ कैसे? हुआंग काइजुन कहाँ है? यूची, तुम दोनों का अभी क्या रिश्ता है? हमारा क्या रिश्ता है, ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। मुझे तो बहुत जिज्ञासा हो रही है। चेन युआन, तू तो एक दिखावटी लड़का है जो शायद उस अमीर औरत प्रेसिडेंट श्याओ के पैसों पर पल रहा है। क्या प्रेसिडेंट श्याओ को पता है कि तू दूसरी लड़कियों को बाहर घुमाता है? वैसे वहाँ एक और लड़की है, शूलेले। लगता है तुम दोनों का रिश्ता भी बहुत गहरा है। तो चेन युआन का इतनी सारी लड़कियों के साथ रिश्ता है, फिर मेरी क्या अहमियत है? लिन शुटोंग, तेरी कल्पना तो बहुत अच्छी है। तू ड्रामे की स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखती? मैं चेन युआन बिल्कुल साफ सुथरा इंसान हूँ। मेरा इन सभी लड़कियों के साथ रिश्ता पवित्र है। इसके बजाय तू तो हर बार नया मर्द बदलती रहती है। क्या तुझमें जरा भी शर्म बची है? तो चेन युआन, बातों के खेल खेलने से कोई फायदा नहीं होगा। जानते हो ये कौन सी जगह है? यह जियांगचेंग का सबसे बड़ा लग्जरी कार क्षेत्र है और यह जियांग हाउटियन यंग मास्टर जियांग की प्रॉपर्टी है। क्या यहाँ की एक भी गाड़ी $10 लाख से कम की है? अरे तू कंगाल, बेहतर होगा कि तू अपनी साइकिल चलाए। यहाँ गाड़ियां देखने आने के लिए क्या तेरी हैसियत भी है? हो। उस गरीब पर नजर रखना, कहीं वह मेरी कारों को नुकसान न पहुंचा दे। चेन युआन, आखिर हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? हम सिर्फ सहपाठी हैं। नहीं, रुकिए, बहुत जल्द हमारा रिश्ता बॉस और कर्मचारी का होने वाला है। हाँ। क्या सिर्फ इतना ही है? देख लिया ना चेन युआन, असली अमीर आदमी तो ये होते हैं। $10 लाख की कार इतनी आसानी से तोहफे में दे दी, और वो भी पूरा पेमेंट एक बार में करके। अरे ऐसे घटिया लूजर से तुम्हें बात करने की क्या जरूरत है? ऐसे लोग पूरी जिंदगी में इस गाड़ी का एक दरवाजा तक नहीं खरीद सकते। बिंजे, कितनी शानदार स्पोर्ट्स कार है। इसे घेर कर क्यों रखा है? मैं इसे करीब से देखना चाहती हूँ। ये यंग मास्टर जियांग ने खास जरियों से मंगवाया हुआ सबसे कीमती शोरूम का हीरा है। सुना है इसकी कीमत $2 करोड़ से भी ज्यादा है। $2 करोड़ से ज्यादा? इसे आखिर कौन खरीद सकता है? कार किंग, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे शोरूम की वो सबसे खास कार मुझे चाहिए। चेन युआन, तुम ये क्या दिखावा कर रहे हो? क्या सिर्फ एक फोन करने से वो कार तुम्हारी हो जाएगी? मिस्टर चेन, मुझे बेहद खेद है सर। यंग मास्टर जियांग ने अभी मुझे खबर दी कि आप यहां पर मौजूद हैं।
कार्ड स्वाइप। भुगतान सफल रहा। 2,50,00,000 चेन युआन, तुम तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? ये लीजिए आपकी चाबियां। हूँ। यूकी, ऐसे क्या खाई हो? इधर आओ और गाजी देखो। तो कैसा लगा? पसंद आई? $2 करोड़ से भी ज्यादा की है। किसे पसंद नहीं आएगी? लेकिन पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हारी नौकरी शुरू करने का मेरी तरफ से गिफ्ट है। तुमने क्या कहा? ये मेरा ज्वाइनिंग गिफ्ट है? भला कौन इंसान $2 करोड़ से ज्यादा का ज्वाइनिंग गिफ्ट देता है? हूँ। ATN। चेन युआन, वो क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारा रिश्ता सिर्फ मामूली है? तो फिर वो मुझे इतना कीमती गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? कहीं उन्होंने वो बात जानबूझकर मेरा इम्तिहान लेने के लिए तो नहीं कही थी? अरे यार, ये क्या हो गया? मैंने अभी उनका हाथ छोड़ दिया था। चेन युआन, ये बहुत ज्यादा कीमती है। हूँ। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पसंद आनी चाहिए। कितने रौबदार हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया। वाह। यह चेन युआन भी ना एन वक्त पर हार क्यों मान लेता है? माहौल तो पूरी तरह बन चुका था। बस तुम्हें अपनी दिल की बात कहनी थी और मैं पक्का हाँ कह देती। क्या सोच रहे हो? चेन युआन, तुम इस कार पर ध्यान देना छोड़ो, मुझ पर ध्यान दो। हाँ, मैं बस बहकने ही वाला था। नहीं, मैं इस खूबसूरती के झांसे में नहीं आ सकता। इस जन्म में फिर से पीछे भागने वाला पागल प्रेमी नहीं बनूंगा। अपने प्यार का इजहार करना तो नामुमकिन है, पूरी जिंदगी में कभी नहीं। चेन युआन, तू तो एक नंबर का धोखेबाज निकला। लगता है तूने पहले ही प्रेसिडेंट शाओ को पटा लिया है ना? तू जब देखो इस लालची औरत पर पैसे लुटाता रहता है। जब तू मेरे पीछे भागता था तब तू इतना बड़ा दिल वाला क्यों नहीं बना? मेरा पैसा है, मैं जहां चाहूं वहां खर्च करूं। इससे तुझे क्या मतलब? मैनेजर, आज मुझे इस शोरूम की सारी गाड़ियां चाहिए। वह गाड़ी भी जो इन्होंने अभी अभी बुक की है। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी चीजों को छुए। तू खुद को समझता क्या है? तूने कहा और सारी गाड़ियां तेरी हो गईं। मैंने अभी अभी इसका भुगतान किया है। माफ करना मिस्टर जेंग बिन, आपके सारे पैसे अब वापस किए जा रहे हैं। यह गाड़ी अब आपकी नहीं रही। क्या? बिनजय, मेरे लिए रुको। मिस्टर चेन, यंग मास्टर जियांग ने सब इंतजाम कर दिए हैं। आज शोरूम में आपको जो भी कार पसंद आए उसे ले जा सकते हैं। आप पैसे कभी भी दे सकते हैं। युकी, क्या तुम मेरे लिए एक और कार चुनने में मदद करोगी? अरे, मुझे लगता है कि वह वाली अच्छी है। वह तुम पर बहुत जचेगी। धोखेबाज लड़कियां फरारी चलाती हैं और चालाक लड़के जी वैगन चलाते हैं। यह बात बिल्कुल सच निकली। युकी, वाह, यह कार काफी बड़ी है। बाहर मस्ती करने के लिए सही है। मेरा मतलब कैंपिंग के लिए, कैंपिंग के लिए। छोड़ो भी, तुम बहुत शरारती हो। क्यों ना हम इसे अभी चलाकर देखें? मानना पड़ेगा, यह लड़की एक पेशेवर स्ट्रीमर है। इसे सब पता है। जैसे ही मेरी मीडिया कंपनी शुरू होगी, सबसे पहले मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा।
यानशन कंपनी के ट्रांसफर के कागजात तैयार हैं, बस आप समय निकालकर कंपनी आकर साइन कर दीजिए, काम हो जाएगा। गॉडयान, वांग्यू मीडिया जिस बिल्डिंग में है वह जियांगशेंग के सबसे मुख्य सीबीडी इलाके में है। ऊपर और नीचे की 3 मंजिलें, ये पूरी तरह से वांग्यू मीडिया के ऑफिस हैं। कार्यभार संभालने के बाद आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 3 मंजिलें, इतने से क्या होगा? यह पूरी बिल्डिंग जियांगशेंग में सबसे महंगे किराए वाली है। वैसे तो अभी कई मंजिलें खाली हैं। अगर आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है गॉडयान, तो मैं मैनेजमेंट के पास जाकर कुछ और मंजिलें किराए पर ले लूंगा। किराए के बारे में बात की जा सकती है। चलो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास चलते हैं। जाओ ताई, जाओ तियांगशोंग, डायरेक्टर जाओ, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यंग मास्टर लॉन्ग, तू इस चूजे को फिर से साथ क्यों ले आई? क्या तेरी पसंद में कोई खराबी है? जाओ ताई, मेरा और मिस्टर चेन का कामकाजी रिश्ता है, और जहां तक तेरी बात है, तूने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारे जाओ ग्रुप के लियू मीडिया को लगता है कि तुम्हारी कंपनी की लोकेशन बहुत अच्छी है, इसलिए वो यहीं आकर तुम्हारे पड़ोसी बनना चाहते हैं। तो क्या हमारा स्वागत है? यह तुम्हारे जाओ परिवार का मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैनेजर, मुझे याद है कि इस बिल्डिंग में अभी भी कई मंजिलें खाली हैं। मैं कुछ और मंजिलें किराए पर लेना चाहता हूं। यंग मास्टर लॉन्ग, आप थोड़ा देर से आए हैं। बाकी बची हुई सारी मंजिलें झाओ ग्रुप ने पहले ही किराए पर ले ली हैं। क्या? झाओ तियांगशोंग, क्या तुम जाओ परिवार वाले ये सब जानबूझकर कर रहे हो? अगर जानबूझकर किया भी तो क्या कर लोगे? जियांग शहर का कारोबार सीमित है, हम लियू वाले। अब तुम वांग्यू वालों को एक टुकड़ा भी नहीं देना चाहते। अब तुम्हारी इमारत की ऊपरी और निचली मंजिलें हमने किराए पर ले ली हैं। अब से तुम्हारी वांग्यू को हमारी लेयू के दबाव में ही रहना होगा, और अंत में तुम्हारे पास सिर्फ बर्बाद होने का रास्ता बचेगा। तुम यंग मास्टर लॉन्ग, शांत रहिए। चेन युआन, तुम जो शाओ रुओयू के टुकड़ों पर पलने वाले नौकर हो, यहां इतना बड़ा बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? शाओ फैमिली कभी भी मीडिया क्षेत्र में दखल नहीं देता, तो वह तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। तो तुम ही चैन युआन हो? मैंने सुना है कि तुमने शाओ फैमिली के पैसों का इस्तेमाल करके यंग मास्टर लॉन्ग का प्राइवेट क्लब खरीद लिया। शाओ फैमिली तुम्हारे साथ काफी मेहरबान लग रहे हैं। एल्डर शाओ वाकई मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मुझे शाओ फैमिली की आर्थिक ताकत के बारे में अच्छे से पता है। हालांकि वे हम जाओ परिवार से थोड़े बेहतर जरूर हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका हम जाओ परिवार से अलग है। हम दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे के रास्ते से दूर ही रहे हैं, लेकिन इस बार तुमने मेरी झाओ परिवार के हितों को चोट पहुंचाई है, तो मैं तुम्हें यूं ही मनमानी नहीं करने दूंगा। इस बार तुम लोग हारने वाले हो। जरा मेरी बात इस पूरी इमारत के मालिक से करवाइए। यह पूरी इमारत मैं खरीद रहा हूं। क्या तुम यह यह पूरी इमारत खरीदना चाहते हो? क्या आप इस पूरी इमारत को खरीदना चाहते हैं? हाँ। नहीं सर, क्या मैंने अभी सही सुना? आपने कहा कि आप इस पूरे ऑफिस बिल्डिंग को खरीदना चाहते हैं। यह इमारत। सही कहा। यह इमारत जियांगशेंग का सबसे मुख्य इलाका है। हर महीने की हर मंजिल का किराया कम से कम $1 करोड़ है। अगर इसे खरीदना है तो कम से कम $10 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। क्या तुम्हें पता है इस इमारत की कीमत कितनी है? इसकी कीमत कम से कम $100 करोड़ है। पिछली बार यंग मास्टर लॉन्ग के प्राइवेट क्लब को बेवकूफ बनाकर तुमने शाओ रुओयू की पूरी जमा पूंजी खाली कर दी होगी, है ना? यंग मैन, इस दुनिया में टिकने के लिए तुझे अपनी औकात पहचाननी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर कि बाद में पछताना पड़े। बेचना है या नहीं, यह फैसला आप प्रॉपर्टी मैनेजर नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप मुझे इस पूरी इमारत के मालिक से मिलवाएं। ठीक है, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं ऊपर बात करके पूछता हूं। जी। मिस्टर चेन, ओह नहीं, प्रेसिडेंट चेन, हमारे बॉस ने अभी कहा है कि यह ऑफिस बिल्डिंग $80 करोड़ की है। अगर आप वाकई इसे चाहते हैं तो आपको कम से कम $100 करोड़ देने होंगे।
और जो बाकी कंपनियां हैं। 150 करोड़ डॉलर। बाकी किराएदारों का हल आप लोग निकालिए। मेरी बस एक ही शर्त है, पूरी इमारत में सिर्फ हमारा वांग्यू मीडिया होगा, किसी और कंपनी के होने की इजाजत नहीं है। बोलने से क्या 150 करोड़ डॉलर हो जाएंगे? झूठ और बाही बातें तो कोई भी बोल सकता है। यंग मैन, दिन में सपने देखना अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, कार्ड स्वाइप कीजिए। 150 करोड़ डॉलर का भुगतान सफल रहा। यह भला कैसे मुमकिन है? मैं नहीं चाहता कि अब मेरी जगह पर कोई फालतू इंसान दिखाई दे। हो अच्छे बच्चे, तुम में काफी हिम्मत है। अब अंजाम देखने के लिए तैयार रहना। तुम सब मेरा इंतजार करना, मैं देख लूंगा तुम्हें। गॉड-यान, तुम मुझे सच में एक के बाद एक सरप्राइज देते जा रहे हो। गॉड-यान बहुत बड़े दिल वाले हैं। पिछली बार आपने मेरे शोरूम की सारी कारें बुक कर ली थी। गॉड-यान, क्या आप जियांगचेंग में हैं? मेरे पास एक विला है जिसे मैं बेचना चाहता हूं। क्या आपकी इसमें दिलचस्पी है? अरे, विला की बात से मुझे अचानक उस विला की याद आई जो सिस्टम ने मुझे इनाम में दिया था। मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है। क्या मुझे वहां किसी खूबसूरत लड़की को लेकर चलना चाहिए? मेरा मतलब सिर्फ बैठने से नहीं है। लू हुआंग, मजाक मत करो। क्या गॉड-यान के पास एक विला की कमी होगी? क्या करूं, आजकल पैसों की तंगी है, तो सोचा विला बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे काम चलाने के लिए। लेकिन गॉड-यान, आप बेफिक्र रहें, यह मेरे पास मौजूद सबसे शानदार विला है। आप मुझसे पर्सनली बात करें। गॉड-यान वाकई में बहुत बड़े बॉस हैं। धन्यवाद गॉड-यान। गॉड-यान, मैं हूं होंग युआन चाओ। आप मुझे श्याओ होंग कह सकते हैं। पता नहीं गॉड-यान को विला देखने का समय कब मिलेगा। अरे, घर तो अच्छा लग रहा है। जियांगवान विला डिस्ट्रिक्ट सिस्टम वाला इनाम का विला भी शायद वहीं पर है। आप मुझे पता भेज दीजिए, मैं वहां जाकर देख लूंगा। गॉड-यान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा ड्रैगन एम्परर ने बताया था। आप वाकई बहुत काबिल और सफल इंसान हैं। आखिर अमीर तो अमीर ही होते हैं। दो इतनी खूबसूरत लड़कियां एक साथ लेकर चल रहे हैं। प्रेसिडेंट होंग, आप मुझे बस चेन युआन कह सकते हैं। चलिए सीधा काम की बात करते हैं। अरे, मिस्टर चेन वाकई बहुत स्पष्टवादी हैं। मुझे यह पसंद आया। चलिए। मिस्टर चेन, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? अगर मैं इन सब लड़कियों को एक एक विला खरीद कर दे दूं, तो क्या मेरा मुनाफा बहुत जल्दी नहीं बढ़ जाएगा? गिफ्ट भेजते भेजते मेरे हाथों में दर्द होने लगा है, और वह सिर्फ 1 करोड़ डॉलर के थे, जबकि ये विला तो आराम से 10 करोड़ के ऊपर के हैं। ओह, और हाँ, जब मीडिया कंपनी शुरू हो जाएगी तो हर टॉप एंकर के पास अपना एक विला होगा। मिस्टर चेन, क्या आपको कुछ पसंद नहीं आया? हालांकि मेरा यह विला सबसे प्राइम लोकेशन वाले विला से टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन इस पूरी सोसाइटी में यह बेहतरीन विला में से एक है। मुझे पता है, क्योंकि वो सामने वाला मेरा है। क्या वह सबसे खास वाला विला आपका है, मिस्टर चेन? यकीन नहीं है तो चलकर देख लेते हैं। मुझे यकीन है, बेशक यकीन है। कोई ताज्जुब नहीं कि आपको मेरा यह विला छोटा लग रहा था। अफसोस, कितनी बुरी बात है। अफसोस किस बात का? मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए। पर आपने अभी जो आह भरी, क्या इसलिए नहीं थी कि आपको यह विला कम लगा? बिल्कुल नहीं। तो आपके कहने का मतलब? बस एक विला बहुत कम है। प्रेसिडेंट होंग, तुम्हारे पास ऐसे और कितने विला हैं? अगर सही लगे तो मुझे वो सारे चाहिए। क्या आप सभी को लेना चाहते हैं? क्यों, देने का मन नहीं है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन जियांगवान विला जियांगचेंग का सबसे महंगा विला क्षेत्र है, जहां हर विला की कीमत कम से कम कई करोड़ डॉलर है। जिनके पास यहां घर हैं, वे इसे निवेश की तरह देखते हैं। फिलहाल यहां कोई नहीं रह रहा है, लेकिन यहां लगभग 20 विला हैं। मुझे शोर पसंद नहीं है। अच्छा होगा अगर यह पूरा विला क्षेत्र मेरा हो। गॉड-यान,
आखिर आप कौन हैं जो इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं? प्रिंसिपल वैंग के पिता ने भी इस तरह घर खरीदने की हिम्मत नहीं की होगी। प्रेसिडेंट होंग, क्या कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये सभी विला मेरे नहीं हैं, लेकिन यहाँ के बॉस मेरे भाई जैसे हैं। अगर आप वाकई ये सब चाहते हैं तो मैं आपके लिए बात कर लूंगा। ठीक है, चलो सबको देख लेते हैं। सुनिए, चाबियां सेल्स ऑफिस में रखी हैं, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं उन्हें लेकर आता हूं। चलिए साथ चलते हैं। चलिए चलिए। बिल्कुल सर, चलिए। वाह, ये सब अब मेरे हैं। क्या ये चेन युआन नहीं है? क्या यहां घर देखने आए हो? चेन युआन क्लासमेट, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह जियांगवान कम्युनिटी है? हाँ, मुझे पता है। यह जियांग चेंग की सबसे हाई क्लास सोसाइटी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे खरीदने की औकात रखते हो? तुझे क्या लगता है कि शाओ फैमिली के पैसे लेकर तू सबको बेवकूफ बना लेगा? यह मत सोच कि पिछली बार कार खरीदकर तूने स्कूल ब्यूटी जाओ को पा लिया। लेकिन रुको, तो यह बात है चेन युआन, एक तरफ तू स्कूल ब्यूटी जाओ को डेट कर रहा है और दूसरी तरफ किसी और लड़की के साथ बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा है। तू सच में एक घटिया इंसान है। अपनी जुबान को लगाम दो। गुलछर्रे उड़ाने की बात किसे कह रहे हो? खूबसूरत मोहतरमा, शायद आप नहीं जानती, चेन युआन जब पिछली बार हमारी क्लास रियूनियन में आया था तो उसने स्वार्लो रेस्टोरेंट का बॉस होने का नाटक किया था और हमारी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को धोखा दिया और उसे एक आलीशान कार भी खरीद कर दी, और अब वह छुपकर तुम दोनों को यहां लेकर आया है। तो वह एक घटिया इंसान नहीं तो और क्या है? चेन युआन भाई की हैसियत देखते हुए अगर वो स्वार्लो के बॉस भी हों तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और वैसे भी वो सिर्फ एक सुंदर लड़की ही तो है, उसके सामने तो वर्ल्ड मिस का होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग, ठीक है, आज मैं इस घटिया इंसान का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। ए सेल्स गर्ल, सर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे यहाँ के सबसे महंगे पेंट हाउस का मैप दिखाओ। जी जरूर सर, यह हमारी पूरी सोसाइटी का सबसे अच्छा फ्लैट है जिसका एरिया 250 गज है और इसकी कीमत $60,000 प्रति गज से भी ज्यादा है। बस यही वाला, इसे फाइनल कर दो। जी बहुत अच्छा, मैं अभी आपके लिए एग्रीमेंट तैयार करती हूँ। देख लिया ना, बिन जी वाकई कमाल के हैं। अगर हिम्मत है तो तुम भी एक खरीद कर दिखाओ। अरे 250, सुनो, मेरी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं है, वाकई नहीं है। खूं, हिम्मत नहीं है? सच तो यह है कि तेरी हैसियत ही नहीं है। थोड़े से पैसे देकर रेस्टोरेंट मैनेजर से नाटक करवाया, तुझे सच में लगने लगा कि तू अमीर बन गया है? सुनिए मोहतरमा, अब तो आप जान गई होंगी ना कि चेन युआन की असलियत क्या है। संभल कर रहिए, कहीं ये आपके पैसे और सम्मान को ठेस ना पहुंचा दे। मैं तो चाहती हूँ कि चेन युआन गेगे मेरा दिल चुरा ले, पर डर है कि वो ही राजी नहीं होंगे। रही बात दौलत की, तो उस पर तो मुझे हंसी आती है। अरे, कुछ लोगों को लगता है कि एक बंगला खरीदकर उन्होंने जंग जीत ली है। इन्हें दुनिया की कोई समझ नहीं है। इंतजार के लिए माफी चाहता हूं मिस्टर चेन। ये हैं वो डेवलपर, प्रेसिडेंट वैंग। चलिए साथ मिलकर देखते हैं। देखने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ के सारे विला खरीदने हैं। क्या तू विला खरीदेगा? ओह, चेन युआन, तू यहां क्या नाटक कर रहा है? क्या फिर से एक्टर बुलाए हैं नाटक करने के लिए? पिछली बार रेस्टोरेंट खरीदा था और इस बार विला? तू जैसा लूजर इंसान अगर इस विला में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए जाए तो भी तुझे कोई नहीं रखेगा। मेरा अपार्टमेंट $1,50,00,000 का है और मैंने पूरी पेमेंट कर दी है। मिस्टर चेन, ये कौन है? ये मेरे कॉलेज का क्लास मॉनिटर जेंगबिन है। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या कॉन्ट्रैक्ट तैयार है? चेन युआन, तू बस दिखावा करता रहे। अगर नाटक करना है तो पूरा ही कर ले। अगर तूने आज जियांगवान कम्युनिटी को खरीद लिया तो मैं जेंगबिन घुटनों पर बैठकर तुझे दादाजी बुलाऊंगा। प्रेसिडेंट चेन, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस आदमी को यहां से बाहर निकाल दूं? पहले झाओ ताई था और अब ये जेंगबिन आ गया। सब लोग मेरे पोते बनने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? प्रेसिडेंट वांग, क्या हिसाब पूरा हो गया? प्रेसिडेंट चेन, हमारे जियांगवान विला डिस्ट्रिक्ट में कुल 18 विला है। उस एक मैन विला को छोड़कर जो आपके नाम पर है, यहाँ 17 और विला हैं। इनकी कुल कीमत $80 अरब से ज्यादा है, लेकिन मैं यह तय करता हूँ कि हम इन्हें पूरे $80 अरब ही मानेंगे। अभी के लिए इन 17 विला से काम चल जाएगा। पेमेंट सफल रही, $80 अरब।
80 अरब डॉलर। मेरे प्यारे पोते, जल्दी से घुटने टेको और सर झुकाओ ताकि दादाजी तुम्हें इनाम दे सकें। चेन युआन, तू अपनी हद पार मत कर। तू बस शाओ फैमिली के पैसे लेकर दिखावा ही तो कर रहा है ना। अगर एल्डर शाओ को यह पता चला तो देख लेना वो तुझे कैसे सबक सिखाता है। बिनजे, रुको मेरे लिए। अरे लिन शूटोंग, तुम्हें पहले ही दूसरों ने 2 बार छोड़ दिया है। क्या अब भी तुम्हें अपनी असलियत नहीं समझ आती? चेन युआन, सिर्फ इसलिए कि तुम शाओ फैमिली के साथ हो, खुद को बड़ा मत समझो। लाइव स्ट्रीमिंग के भगवान के सामने गॉड यान, उनकी तुलना में तुम्हारी क्या औकात है? गॉड यान तो किसी भी मामूली स्ट्रीमर को करोड़ों अरबों डॉलर दान कर देते हैं। जिस दिन मैं गॉड यान को अपना बना लूंगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। क्या इस औरत का दिमाग कहीं फंस कर खराब हो गया है? क्या इसे सच में नहीं पता कि गॉड यान ही ब्रदर चेन युआन है? जाओ, तुम दोनों अपने लिए एक एक पसंदीदा विला चुन लो। वो मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए तोहफा है। नहीं नहीं चेन भाई, मैं आपसे इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकती। चेन युआन ने पहले कहा था कि वो मेरे कपड़े रखने के लिए एक विला देंगे। मुझे नहीं पता था कि उन्हें यह बात अभी भी याद है। अगर मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा तो मुझे अपना इनाम कैसे मिलेगा? जल्दी जाओ और पसंद करो। मैंने यानी चेन युआन ने एक बार जो देने का वादा कर दिया तो उसे भगवान भी वापस नहीं ले सकते, ये मेरा कहना है। रुओयू, मैंने यंग मास्टर लॉन्ग के वांग्यू मीडिया को खरीद लिया है। तुम यहां मेरी सीईओ बनकर काम करो। क्या तुम सच कह रहे हो? यह वानयो का ट्रांसफर एग्रीमेंट है और इस पूरी ऑफिस बिल्डिंग के मालिकाना हक के दस्तावेज भी। प्रेसिडेंट चेन, क्या यह कोई ढंग की कंपनी भी है? चेन युआन, यह काम करने का समय है। बिल्कुल, यह एक असली और बड़ी कंपनी है। मैं वानियो को पूरे देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाना चाहता हूं ताकि सभी खूबसूरत होस्ट यहां आकर जुड़ें। तुम वहां की रानी होगी, मेरी सीईओ बनोगी। मैं इसमें बहुत कुछ निवेश करने वाला हूं। प्रेसिडेंट चेन, बोलो, क्या निवेश करने वाले हो? जाहिर है कि पैसा, ढेर सारा पैसा निवेश करूंगा। फिर तुम उन सबको संभालना। मैं तो तुम्हारी पोल खोलना भी जरूरी नहीं समझती। अरे, अभी देश में और कौन सी बड़ी मीडिया कंपनियां हैं? फिलहाल सबसे ज्यादा टॉप फीमेल होस्ट जाओ ग्रुप के पास है। लेयू मीडिया ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। झाउस मीडिया बहुत अच्छा है। मेरे वार का सामना करने के लिए तैयार रहो। बेबी, बाद में मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलूंगा। वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। इतनी हड़बड़ाहट कैसी? क्या तुम्हारा शिष्टाचार खत्म हो गया है? पिताजी, बड़ी मुसीबत हो गई है। उस चेन युआन ने आधिकारिक तौर पर यंग मास्टर लॉन्ग के वांग्यू मीडिया को खरीदने का ऐलान कर दिया है और शाओ रुओयू को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया है। वे कह रहे हैं कि वे सभी बड़ी फीमेल एंकर्स को अपने पास बुला लेंगे। साफ है कि वे हमारे लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, उसके बस की बात है यह? शाओ परिवार का मुख्य कारोबार मीडिया का नहीं है, तो मुमकिन ही नहीं कि वे शाओ रुओयू को ज्यादा पैसा दें। और चेन युआन के उस लड़के ने अभी अभी उस ऑफिस बिल्डिंग को खरीदने में ढेर सारा पैसा खर्च किया है। अब उनके बैंक खाते में और कितना कैश बचा होगा? हमारी लेयू की टॉप एंकर्स की न्यूनतम मासिक सैलरी भी $10 लाख के आसपास है। शाओ रुओयू के पास जितना भी पैसा है, शायद उससे एंकर्स की सैलरी देना भी मुश्किल हो जाए और वे हमसे मुकाबला करना चाहते हैं। यह सिर्फ उनका एक सपना बनकर रह जाएगा। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस मामूली लड़के के पास इतना पैसा भी नहीं है, फिर भी मीडिया चलाना चाहता है। वह अपनी औकात से बाहर जा रहा है। पिछली बार उस बिल्डिंग के पास उसने हमारी नाक कटा दी थी। इस बार मैं उसे सबक सिखाकर उसका सब कुछ छीन लूंगा। अरे हाँ, मुझे याद आया कि लाइव स्ट्रीम की दुनिया में गॉड यान नाम का एक रहस्यमयी आदमी है। तुम उसके बारे में कितना जानते हो? मैं उस आदमी के बारे में जानता तो हूं, पर वह असल में कौन है यह अभी सार नहीं है। बस इतना पता है कि उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है।
एंकर्स को तोहफे देने में वह आसानी से कई करोड़ डॉलर से शुरुआत करता है। किसी भी तरह उससे नाता जोड़ने की कोशिश करो। अगर हमें गॉड यान का साथ मिल गया तो चेन युआन को धूल चाटने में देर नहीं लगेगी। जी ठीक है, मैं अभी इसके बारे में पता लगाता हूं। यंग मास्टर लॉन्ग, आपका वांग्यू मीडिया अब काफ़ी बड़ा और सफल हो गया है, जिसमें जिंगचुआन लियू जैसे कई बेहतरीन और मशहूर इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं। तो आपने इसे प्रेसिडेंट शाओ को सौंपने का फैसला क्यों किया? क्या यह पूछने वाली बात है? जाहिर है कि प्रेसिडेंट शाओ और उनकी टीम ने जो कीमत दी उसे मना करना नामुमकिन था। हे भगवान, वांग्यू मीडिया सभी खूबसूरत और टॉप की फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को आमंत्रित करता है। हमारी बस एक ही शर्त है कि आप दिखने में बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको अपनी खूबसूरती पर पूरा भरोसा है तो आपका इंटरव्यू के लिए स्वागत है। हमारा वांग्यू आपको इतनी अच्छी सैलरी देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शुक्रिया। गॉड यान, माना कि आप खुद सामने नहीं आना चाहते, लेकिन क्या आप अपना या गॉड यान का नाम भी इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या आप जानते हैं, अगर इन लोगों को पता चला कि वांग्यू को आपने खरीदा है तो यहां आने के लिए हर कोई उतावला हो जाएगा। मैं अपनी काबिलियत और उसूलों से लोगों का दिल जीतना चाहता हूं। वाह, आप सब तो बहुत खूबसूरत हैं। यकीन नहीं होता कि सबके टैलेंट का लेवल इतना ऊपर है। अरे वाह, आप सबको बधाई हो। आप सब हमारे वांग्यू की शर्तों पर एकदम खरी उतरती हैं। तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या हैं? प्रेसिडेंट चेन, नमस्ते। हम सब ने पहले एक साथ ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमारी साल की सैलरी $10 लाख है। क्या हर किसी की $10 लाख है? नहीं नहीं नहीं, हम पांचों की मिलाकर। 5 लोगों की मिलाकर सिर्फ $10 लाख। तो अब आपकी क्या मांग है? क्या सालाना सैलरी $20 लाख हो सकती है? ओहो, यह तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या हमारी मांगे बहुत ज्यादा हैं? शायद रकम दोगुनी करना थोड़ा ज्यादा हो गया। कम से कम $15 लाख। अगर यह मुमकिन नहीं है तो मेरी तरफ से एक ही कीमत है, $1 करोड़। यह मेरी आखिरी शर्त है, हर इंसान के लिए $1 करोड़। वांग्यू मीडिया की तरफ से होने वाली खींचतान का सामना करने के लिए हमारी लेयू कंपनी की सभी फीमेल स्ट्रीमर्स की सैलरी 30% बढ़ा दी गई है। हूं चेन युआन, देखता हूं तुझ जैसे मामूली इंसान की क्या हैसियत है जो मुझसे टक्कर लेगा। इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है, सलीका सीखो। पापा, अनर्थ हो गया। अरे बाप रे, सालाना सैलरी सीधे 10 गुना बढ़ गई। नहीं, पूरे 50 गुना। यह तो सीधे लेयू को धूल चट्टाने जैसा है। सुंदर लड़कियों, अब इंतजार किस बात का है? जल्दी करो। पापा, अभी अभी लेयू की सभी टॉप फीमेल स्ट्रीमर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। वे सब दगाबाजी करके वांग्यू मीडिया में शामिल हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे? अब क्या होगा ये तो? आखिर हमें अब क्या करना चाहिए? चुप रहो, बाहर जाओ। सब लोग बाहर निकलो, चले जाओ। सब कुछ बर्बाद हो गया। गॉडयान, कहाँ है गॉडयान? क्या तुम्हें गॉडयान मिली? गॉडयान ने अब वांग्यू मीडिया के साथ बड़ी पार्टनरशिप कर ली है। जो भी महिला होस्ट वांग्यू के साथ जुड़ेंगी उन्हें पहले ही दिन गॉडयान की तरफ से $1 करोड़ के तोहफे मिलेंगे और प्लेटफॉर्म इसमें से कोई हिस्सा नहीं लेगा। पिताजी,
मेरी खूबसूरती को देखते हुए वांग्यू की टॉप होस्ट बनना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो लूजर चेन युआन जो अब प्रेसिडेंट शाओ के लिए काम कर रहा है, क्या उसे मेरे वहां जाने के लिए मेरा शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए? हे भगवान, बस एक बार गॉड यान मुझसे मिल ले, फिर उसे अपनी तरफ करना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। हेलो, नमस्ते, मुझे इंटरव्यू देना है। चेन युआन, समझो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम प्रेसिडेंट शाओ के नीचे काम कर रहे हो। मानना पड़ेगा कि तुम में भी कुछ हुनर है। मेरी खूबसूरती और सही रिसोर्सेज के साथ वांग्यू मीडिया की टॉप स्ट्रीमर बनना मेरे लिए बहुत आसान है, और तब तक तुम भी प्रेसिडेंट शाओ की नजरों में काफी अच्छा काम कर चुके होगे। वैसे मेरी सालाना सैलरी उन दूसरी छोटी मोटी लड़कियों से ज्यादा होनी चाहिए। चलो 1,50,00,000 ही रख लेते हैं। तुझे इतना आत्मविश्वास आ कहां से रहा है? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझे काम पर रखूंगा? क्या तुम गॉड यान के बारे में जानते हो? गॉड यान से मेरी थोड़ी जान पहचान है, और जब गॉड यान यहाँ मेरा साथ देने आएंगे तो मैं पक्का उन्हें अपनी तरफ कर लूंगी, और तब तक मैं मिसेस यान गॉड बन चुकी होंगी। फिर तुम जैसी छोटी कंपनियों को मेरे पास गिनगिनाते हुए आना होगा। जीमो यिजियान, तुम्हारे पास गॉड यान का अकाउंट कैसे आया? लिन शटोंग, क्या तेरे दिमाग में कचरा भरा है? लिन शुतोंग, क्या तुम अब तक नहीं समझी? चेन युआन ही खुद गॉड यान है। नामुमकिन, यह मुमकिन नहीं है। क्या चेन युआन वह बेकार और मामूली इंसान नहीं है? शायद चेन युआन पहले सिर्फ एक छोटा और मामूली कर्मचारी था, लेकिन अब वह तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर है। तुम बस अब हकीकत मान लो। मैं यकीन नहीं कर सकती। चेन युआन 3 साल तक मेरे पीछे पड़ा रहा, वह अचानक इतना अमीर गॉड यान कैसे बन गया? चेन युआन, मुझे पता है कि मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हम 3 साल तक साथ थे। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? चलो सब ठीक कर लेते हैं। मैं वादा करती हूँ कि आगे से तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूंगी। एक्स गर्लफ्रेंड, क्या तुम्हें पता है कि एक पुरानी मोहब्बत को एक मरे हुए इंसान की तरह खामोश हो जाना चाहिए? मेहरबानी करके आगे से मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। मेरी दुनिया में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। चेन युआन, अलविदा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे।